हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एआर पब्लिकेशन पर आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स चाहे मैथ्स, जीएस और रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। ठीक है। और जो हमारा कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस कंटेंट है। ठीक है। तो तुम्हें पता है मैं जोनी शर्मा आपके साथ रीजनिंग के साथ जुड़ता हूँ, और आज एक रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया चैप्टर है, बहुत अच्छा है और सभी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सभी का फेवरेट चैप्टर है, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर है। ठीक है। और हमारा जो ये चैप्टर, ये हमारी जो क्लास चल रही है, ये दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट है। दिल्ली पुलिस के सभी प्रीवियस ईयर, सभी कितने भी इसमें प्रीवियस ईयर आए हुए हों, ठीक है, और उनके सभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। ठीक है। और हमारी एक बुक भी है एआर पब्लिकेशन पर की, जो बुक है आदित्य रंजन सर की। आप इसे नज़दीकी शॉप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद भी सकते हैं। और सब इसमें प्रैक्टिस के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं रहेगा जिससे तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टारगेट इस बार हमारा दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस में कोई चूक नहीं रहेगी, और ये चूक जब नहीं रहेगी जब आप हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक कितना ही अच्छा पढ़ा ले, कितना ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर ले, उसकी मेहनत जब सफल होगी जब बच्चा चाहेगा। क्योंकि बच्चा यदि नहीं पढ़ेगा, यानी आप यदि नहीं पढ़ोगे, तो हम कितने अच्छा पढ़ा लें उसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। तो हमारे साथ साथ आपको भी उतनी मेहनत करनी है। ठीक है। हम दिशा दिखाएंगे, आपको उसी दिशा पर चलना है। ठीक है। जितने भी जैसे भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों की टेंशन हमारी है। क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको बस क्या करना, प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक है। प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहना। ठीक है। प्रैक्टिस और डेली डेली प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो ये रीजनिंग की बुक है। ठीक है, बहुत अच्छी है, उसे देखना एक बार। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी बच्चे इसे करना पसंद करते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे चूक कर देता है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो आज उन्हीं चूक को मैं खत्म करने के लिए कैसे हमें दिल्ली पुलिस में 25 में से 25 नंबर ले सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बात सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कितना समय लगाना है, कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, यानी टाइम कम, क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। ठीक है। तो यही हमें रेशो रखना है अपना। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे आप सभी जानते हो कोडिंग क्या होती है। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग एक ऐसी चीज जिससे हमारी कोई बात किसी दूसरे के समझ में ना आए, हमारा कोई मैसेज किसी दूसरे के समझ में ना आए। हमें कोई बात, अपना मैसेज भेजना है कहीं दूसरे के पास, तो ऐसा मैसेज हो जो हम सामने वाला ना समझे, या ना मीडिएटर जो है, जो भेजने वाला है, जो कोई बीच का थर्ड पर्सन इसे देखने वाला है, उसे इस मैसेज को ना समझे। जिसके पास हम भेज रहे हैं वो इसे समझ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा कोड बना के देंगे और उसे उस कोड को तोड़ने का पता होगा। ठीक है, डिकोड करना होगा, उसे आता होगा, और इसी चीज से वो समझ सकता है। ठीक है। कोड बनाना, कोड में हमें क्वेश्चन करने होते हैं, कोड में वो क्वेश्चन मिलते हैं, और उसे डिकोड करना, तोड़ना। ठीक है। और तोड़कर उसी के आधार पर अपना आंसर देना, वही हमारा कोडिंग डिकोडिंग होती है। सीधी साधारण शब्दों में ये परिभाषा है। कोई कोड है, उसे तोड़कर, ठीक है, उसकी जो बात है उन्हीं चीजों से हमें अपना क्वेश्चन बना के आंसर देना उसका। ठीक है, वही हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो। ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो पुरानी चीजों में, और पुरानी चीजों के, नई भी हमारी जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं, वो सारी कोडिंग पे तो हम काम करती हैं, ताकि हमारे दुश्मन देशों को वो चीज़ें ना पता चले। हमारे मैसेज क्या, सीक्रेट मैसेज, हमारी आर्मी है कोई मिशन करती है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखती है। ठीक है, मिशन कुछ भी नाम रख देती है, मिशन अबोर्ड, इस तरह से कोई भी नाम रख सकती है। तो वही हमारे कोडिंग डिकोडिंग होती हैं चीज़ें। ठीक है। यानी क्या इसकी डेफिनेशन देखो, इसकी परिभाषा, एक ऐसी विधि जिसका उपयोग, ठीक है, एक ऐसी विधि जिसका उपयोग सूचनाओं को कोडित प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सूचनाओं को कोडित, यानी कोड मतलब हाइड करना, छिपाना किसी चीज से। ठीक है। डायरेक्ट उसका मीनिंग कोई ना समझे, कोई मीनिंग ना समझे, इस ऐसा करना। ठीक है, ताकि उसका अर्थ छिपाया जा सके, देखा, और उसे बाद में उसके मूल प्रारूप पे, यानी हमने जिसके पास भेजा है उसके मूल प्रारूप में उसे डिकोड किया जा सके। ठीक है। इस अवधारणा को
इस अवधारणा का व्यापक रूप विभिन्न क्षेत्रों में होता है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसका किया जाता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर यानी कंप्यूटर साइंस में भी किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, और हमारे एग्जाम्स में तो होता ही है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो ये सब चीज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या इज ए मेथड यूज टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो वो कन्वर्ट करनी है, हाइड करनी है। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से। चलिए देखिए, तो कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन करने के लिए सबसे एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है अल्फाबेट्स का ज्ञान होना। अल्फाबेट्स का ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अल्फाबेट्स क्या होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमालाओं का हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप अंग्रेजी वर्णमाला का मैंने बताया, तो मैंने अपनी पहली क्लास में, ठीक है, सीरीज चैप्टर कराया था, और उसमें सारे ही अल्फाबेट्स के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अल्फाबेट्स की क्या प्लेस वैल्यू, ठीक है, यानी पोजीशन तुम्हें बताई थी। ठीक है, अल्फाबेट्स की पोजीशन क्या होती है, क्योंकि यदि हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू या पोजीशन पता होगी तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना ही टफ हो, कितना ही इजी हो, हम देखते ही क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन यदि हमें प्लेस वैल्यू का नहीं है ज्ञान, ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है, तो हम कितना भी इजी क्वेश्चन है उसे हम कर नहीं सकते। ये सिद्धांत है, पहला नियम है ये कोडिंग डिकोडिंग का। और ये प्लेस वैल्यू का मैं बताऊं तुम्हें, चैप्टर कई सारे चैप्टर में, लगभग 4 चैप्टरों में तो ऐसा है कि जिसमें ये काम आता है। एक तो क्या मैंने अब देखो फर्स्ट चैप्टर कराया था सीरीज तुम्हें चैप्टर कराया था। दूसरा जो अब मैं कोडिंग डिकोडिंग करा रहा हूं, इसमें भी तुम्हें प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, मेन रोल निभाएगा प्लेस वैल्यू। तीसरा, अब एनालॉजी जब कराऊंगा तो एनालॉजी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का एक भाग है जो अल्फाबेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी ओड वन आउट, इसमें भी तुम्हें बहुत मेन रोल निभाएगा ये प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यानी प्लेस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी रीजनिंग की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारा बिना रीढ़ की हड्डी हमारा शरीर स्थिर नहीं हो सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता, तो ऐसी है ये प्लेस वैल्यू। है छोटी चीज, न्यू तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखो, प्लेस वैल्यू मैंने तुम्हें याद कराई थी सीरीज वाले चैप्टर में, बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी, और क्या उसके प्रैक्टिस भी कराए थे, बोल के तुम याद भी कराए थे। तुमसे वादा भी किया था तुम्हें क्लास में याद करा के भेजूंगा, और याद हुई भी थी, बताया था ना तुमने। ठीक है, हाँ, आज भी मैं कुछ इसी तरह की एक चीज करूंगा, थोड़ा सा उन्हें रिवाइज करूंगा और तुरंत क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए A B C D E F G H I J K L और M। ठीक है, M इस तरह से तुमने पढ़ी होंगी। अब इस बार क्या करना, हमें M तक याद रखो, फिर क्या M से बाद में N। ठीक है, N O P Q R S T U V। ठीक है, W X Y और Z। ये मैंने ABCD 2 भाग में लिख दी, तुम्हारी ABCD 2 भाग में लिख दी। ये कौन सा भाग है, बायां। ठीक है, ये कौन सा भाग है, बायां भाग। ठीक है, और ये है दायां। ठीक है, दायां भाग। जो पहला है ये A से M तक, A से M तक, ये हमारा क्या, फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ। ठीक है, यानी प्रथम अर्धांश।
प्रथम अर्धांश। ठीक है, जो दूसरा है जेड से एन तक का, जेड से एन तक का, ये होता है हमारा सेकंड हाफ। ये है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ या द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, समझने की बात है, थोड़ी सी समझना, बस पेशेंस बना के रखना। ठीक है, देखिए मैंने बताया ये क्या बायां है, ठीक है, यानी लेफ्ट है, और ये राइट, राइट। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इन्हें याद रख सकते हैं, मैं ट्रिक भी बताऊंगा और तुम्हें बताई भी है पहले, उन्हें रिवाइज भी कराऊंगा। देखिए मैंने बोला ए से एम तक का, ये फर्स्ट है, फर्स्ट हाफ है, प्रथम अर्धांश है। ठीक है, और इधर एन से जेड तक का, एन से जेड तक का ये सेकंड हाफ है। मैंने ऐसे क्यों लिखा, ठीक है, ऐसे इसलिए क्यों लिखा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्योंकि इसमें चीज मिटाऊंगा कुछ। ठीक है, ये मिटा रहा हूं इसमें से, मैंने बता दिया ना तुम्हें। अब देखिए हमें पता ए का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये याद नहीं रखना, ये तो मैं बस बता रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, याद करने के लिए चीज मैं बता दूंगा, 10 11, ठीक है, 12 13। ठीक है, दूसरा देखो 14 15 16 17, ठीक है, 18 19 20 21 22 23, आवाज आ रही है ना, 24 25 और ये 26। ये मैंने क्या लिखा है, इसकी नंबरिंग लिखी है, ये इनकी मैंने नंबरिंग लिख दी। देखना तो ए एक पर आता है, ठीक है, और ए से मैंने एम तक पहला भाग जो बताया, और एन से जेड तक का, ये मैंने नंबरिंग लिख दी। अब देखो ए और जेड, ए और जेड की मैं नंबरिंग देखता हूं, तो ये देखो ए 1 पर, ठीक है, और जेड 26 पर, तो देखो इन दोनों का योग क्या 27 है, कुछ देखा, इन दोनों का योग क्या 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, 20 7 27, यानी सब देखोगे तुम इन्हें सारों का योग 27 बैठ रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा, एक यानी हम यदि अल्फाबेट्स में ए बी सी डी में, ठीक है, बाएं से कोई लेटर पढ़ रहे हैं और दाएं से कोई लेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों का हम नंबरिंग जोड़ें, उन दोनों के हम नंबरिंग जोड़ेंगे, कोई भी दो उठा लो तो 27 बैठेगा। ठीक है, किसी लेटर का दाएं से और बाएं से, दायां और बायां दोनों का योग 27 होगा। ठीक है, मैं बोलूं एच, एच कितने पर 8, मैं यदि दाईं ओर से पढ़ रहा हूं, बाईं ओर से पढ़ रहा हूं, ए से, ए से ए की तरफ से पढ़ रहा हूं, ठीक है, ए से मैं पढ़ रहा हूं तो एच पढ़ रहा हूं 8वें नंबर पर। इसी एच को यदि मैं दाएं तरफ से पढ़ूं, एच, ठीक है, एच को मैं दाएं तरफ से पढ़ूं, यानी एच जेड की तरफ से पढ़ूंगा, जेड की तरफ से पढ़ूंगा, तो यही नंबर कितने पाएगा 19 पाएगा, यही नंबर 19 पाएगा। ठीक है, देखिए 19 पे क्या है, एस है, ठीक है, और देखिए मैंने बोला मैं यदि एच की ए की तरफ से पढ़ रहा हूं, ए की तरफ से पढ़ रहा हूं, बाई की तरफ से पढ़ रहा हूं, तो क्या आ रहा है 8वें नंबर पे एच, और यदि मैं इस तरफ से पढ़ूं, जेड की तरफ से पढ़ूंगा, तो यही नंबर 8वें नंबर पे आएगा, तो यानी ये 8वां 19 में बदल जाएगा, यानी एस पे आएगा, और एस एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एस और एच एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें दिखाया है, ठीक है, अल्फाबेट्स में। अब देखिए नेक्स्ट चीज, इसमें नेक्स्ट चीज देखिए, मैंने दो तुम्हें ट्रिक बताई थी, 2 दवाइयों के नाम बताए थे जिनसे तुम्हें अल्फाबेट्स याद भी कराई थी। ठीक है, अल्फाबेट्स याद कराई थी। ठीक है, ये सिफ्लोरेक्स है एक दवाई, ठीक है, याद है, याद आया, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात थी, हमने सीरीज की क्लास ली थी और उसमें हमने क्या कराया था, 2 ये दवाई के नाम बताए थे, सिफ्लोरेक्स और इजोटी, इनके माध्यम से तुम्हें मैंने सारे अल्फाबेट्स की प्लेस पोजीशन याद कराई थी। ठीक है, ठीक है, याद कराई थी ना, कह ठीक, बोलो, अरे बोल दे राम, बोल, हाँ ठीक है,
याद हुई थी। ठीक है, अब देखो जैसे पता है आर हमारा कितने पे, आर 18 पे। ठीक है, मैंने बताया था आर के आसपास जो भी है, आर से बाद में क्या, आर एस, जब आर 18 पे है तो एस कितने पे आ जाएगा, 19 पे। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, अब मैं सुनूंगा आपसे, तैयार है ना, सुनूंगा। ठीक है, अब आर से पहले क्यू, क्यू कितने पर आ जाएगा, 17 पर। इसे देखकर ही तुम्हारे सारी चीज याद आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी लेटर उठा लो। ठीक है, टी 20 पर है, टी 20 पर है, टी से पहले क्या आएगा, एस 19। देखो आर का भी मैंने प्लेस याद करा दिया, टी का भी याद करा दिया, एस का मैंने आर से बाद में यहां बता दिया, और टी से पहले एस यहां बता दिया। ठीक है, और टी से बाद में क्या आएगा, यू, यू का नंबर क्या है, 21। यू का नंबर क्या है, 21 है। आई बात समझ में? ठीक है, ये सारी चीज याद होंगी तुम्हारे। ठीक है, मैं एक बस रिवाइज करा रहा हूं। आई, आई 9 पे है, आई से पहले क्या है, एच। ठीक है, आई से पहले एच, एच कितने पर है, 8। ठीक है, आई से बाद में क्या है, जे, जे कितने पर है, 10। चीजें समझ में आ रही हैं, याद हो रही होंगी सारी चीजें। ठीक है, वाई, वाई देखो, वाई से बाद में जेड है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, पता है सबको 26 पे। ठीक है, लेकिन वाई से पहले क्या है, एक्स, सब ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक्स कितने पे, 24 पर। ठीक है, एक्स 24। कोई भी लेटर ऐसा नहीं रहेगा जिसकी तुम्हारी प्लेस वैल्यू याद ना रहे। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद ना रहे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बहुत ध्यान से करना। अब मैं बस, अब ईमानदारी से कॉपी और पेंसिल साइड में रखो, मेरे साथ बस 2 मिनट का टाइम दो। 2 मिनट में सारी मैं इन्हें रिवाइज करा रहा हूं तुम्हारे। बोलो, बोल मोहन, अरे बोल यार, मोहित बोल दे। ठीक है, यू बताओ, यू 21, डब्लू 23, बोलो, क्यों, अरे बोल बोल, 17, क्यों 17। सारी चीज क्लास में याद कराई, मैंने सीरीज में बोला था तुम्हें याद कराऊंगा, और आज फिर बोल रहा हूं, बस कुछ सेकंड का टाइम ले रहा हूं और तुम्हें याद कराऊंगा। के 11, के मैंने बताया के में 2 डंडे होते हैं, ये देखो ये 2, के 11, और जैसे जैसे भी तुम याद रख सकते हो, जे 10 है तो जे से बाद में के 11। ठीक है, के 11 याद रह जाएगा, याद है ना। पी, बोलो भाई, ईमानदारी से बोलना, बोल दो, रिपीट करते रहो, अपनी कॉपी पे लिखते रहो। ठीक है, पी 16, पी 16, पी 16, क्यों 17, 17, ओ 15, अरे बोल दे, साइड वाले को बोल। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है, हाँ फ्रेश है माइंड। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, याद करना बहुत अच्छे से, और जब तक नहीं छोड़ना जब तक याद ना हो जाए। ठीक है, और ये चीजें प्रैक्टिस के क्वेश्चन के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू तो तुम ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगे। ठीक है, ये मैंने तुम्हें याद करा रखी है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि तुम फिर बोर होने लगोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, अब है ये चीज, मैंने डायरेक्ट तुम्हें प्लेस वैल्यू पोजीशन इनकी याद कराई, मैंने विपरीत से, एक बार विपरीत से और देखो। ठीक है, विपरीत से इससे पहले भी मैंने थोड़ा बताया था कैसे विपरीत होती है ये चीजें। देखिए, मैं ये मेरा क्या, मैं बाएं तरफ से पढ़ रहा हूं, ए की तरफ से। ठीक है, लेफ्ट की साइड से पढ़ रहा हूं इसमें, बायां, तो ए। ठीक है, और ए से एम तक पढ़ा। ठीक है, फिर मैंने इधर दाईं तरफ से देखा, दाएं तरफ से देखा, दाएं भाग देखा, राइट साइड से। ठीक है, एन से देखेंगे, जेड की तरफ आएंगे। तो देखिए, यदि मैं ए को स्टार्टिंग बाएं से पढ़ रहा हूं तो 1 नंबर पर आएगा। ठीक है, ए 1 नंबर पर आएगा। ठीक है, बी 2 नंबर पर। लेकिन यदि मैं जेड की तरफ से देखूंगा, यही विपरीत में देखिए, ये ना रिवर्स, विपरीत यानी रिवर्स पोजीशन प्लेस वैल्यू। ठीक है, रिवर्स पोजीशन, विपरीत, तो ये 26 पर होता है। डायरेक्ट में बताऊं तुम्हें, बी 25 पर होता है, जेड की तरफ से बता रहा हूं मैं, दाएं की तरफ से। सी 24 पर, डी 23 पर। ठीक है, ई 22 पर, और एफ 21, जी 20। ठीक है, और मतलब एच 19, आई 18, जे 17, के 16। ठीक है, और एल 15, और एम 14। ये सारी होती हैं विपरीत से, रिवर्स पोजीशन होती है इनकी। ठीक है, अब देखिए, मैं ऐसे पढ़ता पढ़ता यदि मैं 1 पर आता हूं, ठीक है, यहां से करता हूं ना शुरू, ए बी कहां तक, जेड तक, ये मेरा बायां भाग, लेफ्ट। ठीक है, और ये दायां भाग, राइट। तो यहां से मैं ए से पढ़ना शुरू करता हूं, जेड यानी 26 तक जाता हूं। ठीक है, यदि मैं विपरीत पढ़ता हूं तो इसे 1 पे आता हूं और ये 26 तक आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो जेड पर जाता हूं तो जेड तक ए पहुंच जाता है, एक आ जाता है, जेड 1, वाई 2।
ठीक है, x3 इस तरह से होते हैं। अदरवाइज इनकी वैल्यू क्या 25। यहां देखना मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 25 और 2 27। जब हम इन्हें जोड़ेंगे एक तरफ से सीधी वैल्यू और एक तरफ से विपरीत उल्टी वैल्यू जोड़ेंगे तो ये दोनों 27 होंगे। 26 1 27, 25 2 27, 23 4 27, कोई भी जोड़ लो दो, ठीक है। 19 8 27, ये 27 होती हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और तुम्हारा समय लूंगा। ये क्या, इसे और देखो एक बार। कोई भी लेटर की क्या है विपरीत स्थिति निकालने के लिए, विपरीत स्थिति निकालने के लिए यदि मैं एक ही तरफ से पढ़ रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट साइड से पढ़ रहा हूं, एक ही तरफ से पढ़ रहा हूं, आई, ठीक है, आई कितने पर है 9 है। मैं एक ही साइड से पढ़ रहा हूं, आई 9 पर आता है, ठीक है। और मैं यही चीज जेड की तरफ से पढ़ूं, जेड की साइड से पढ़ूं यानी राइट साइड से पढ़ूं, तो 9 के स्थान पे उस साइड से 9वां जो होगा आर होगा, ठीक है, आर होगा। आर कितने पर होता है 18। ये देखना मैं यदि ए, ठीक है, ए बाई साइड से पढ़ूंगा तो कोई नंबर यदि 9 पर है तो वही चीज मैं जेड की तरफ से पढ़ूंगा, ठीक है, जेड की तरफ से पढ़ूंगा तो वही चीज 18वें नंबर पे आएगी। मतलब 18वां जो ये 9वां नंबर जेड की साइड से होगा वो आर होगा, यानी 18वां लेटर होगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यदि मान लो हमें क्या करना है, मैं बोलूं तुमसे एक क्वेश्चन आ गया ये किसी अल्फाबेट लेटर में, ठीक है, या सीरीज में बाएं साइड से यानी एक ही तरफ से 11वें नंबर पर के है, 11वें नंबर पर के आता है, ठीक है। तो वही लेटर जेड की तरफ से दाएं तरफ से कौन से नंबर पर होगा, दाएं तरफ से कौन से नंबर पर होगा। यानी विपरीत पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से जो सीधी साइड से सीधी पोजीशन दी हुई है उसे घटा देंगे। 27 में से 11 घटा देंगे तो 16 बचेगा। 27 में से 11 घटा देंगे 16 बचेगा, और 16 पर क्या होगा पी होगा। 16 पर क्या होगा पी होगा। भाई साहब गर्मी लग रही है। 16 पर क्या होगा पी होगा, ठीक है। 16 पर क्या होगा पी होगा। तो ये क्या है, मैंने तुम्हें ट्रिक से याद करा दिए, ठीक है। कोई भी एक लेटर है उसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। के विपरीत क्या होता है पी होता है, हमें पता है, ठीक है। एम के विपरीत क्या होता है एन होता है, पता है, ठीक है। अब और चीज मैं याद भी कराऊंगा, थोड़ी सी एक ट्रिक और बताऊंगा तुम्हें। लेकिन यदि मान लो मुझे नंबर से निकालना हो, कोई भी नंबर निकालना हो कि भाई ओ यदि बाएं तरफ से 15वें पे है तो दाएं तरफ से कितने पर होगा, तो हमें क्या करना होगा 27 में से उसी लेटर को माइनस कर देना, बस यही चीज लिख रही है, ठीक है। किसी अक्षर के पीछे की स्थिति निकालनी हो यानी विपरीत साइड से स्थिति निकालनी हो तो 27 में से आगे का नंबर से घटा देंगे, ठीक है। यदि मान लो ए बाई साइड से ए क्या है पहले नंबर पे, तो इसके विपरीत उल्टी स्थिति क्या होगी, जेड की तरफ से पढ़ेंगे तो 27 माइनस 1 मतलब 26 नंबर पर हो जाएगा। 26 नंबर पे क्या होता है जेड आता है, लेकिन फिर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई है तुम्हारे लिए। हालांकि ये इतने वो नहीं है क्योंकि मैं इतनी बार तुम्हें रिपीट कर चुका हूँ चीज़ें, वो ऑटोमेटिक तुम्हारी याद हो गई हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी देख सकते हो तुम, जो मैंने C-Florex और इजोटी के लिए क्या बनाया था तुम्हारा 3 का टेबल 3 का पहाड़ा बताया था, ठीक है। तो वही 3 और 5 के टेबल के लिए तुम विपरीत चीज भी याद रख सकते हो। 3 6 9 12 15 18 21 24। देखो 3 पर क्या होता है विपरीत साइड से उल्टी तरफ से x, ठीक है। 6 पे u, ठीक है। 9 पे r और 12 पे o, 15 l, 18 i, 21 f, 24 c। इससे याद रख सकते हैं। 5 पर क्या होता है v, 10 पर q, ठीक है। 15 l और 20 g, 25 b। ये याद रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी होगी पर पेशेंस बना के रखना। देखिए चलिए अब थोड़ा सा एक हंसी का मोमेंट देखते हैं और हंसी हंसी में हम विपरीत लेटर्स याद कर जाएंगे, ठीक है। हंसी हंसी में, ये मैंने सीरीज में ही बताया था, सीरीज में तुम्हें याद कराए थे, लेकिन यहां और अच्छे से कराएंगे। देखिए देखिए ए से जेड, ये क्या है हमें सबको पता है। यदि हम सीधी तरफ से पढ़ रहे हैं तो ए आता है, विपरीत तरफ से पढ़ रहे हैं जेड आता है, यानी ए का विपरीत जेड है, सबको पता है, ठीक है। अब मैं इसी को एक शुरू में बनाऊंगा तुम्हारे लिए,
ठीक है, इसी को देखो कैसे करते हैं। यदि हम ए से जेड पढ़ लेंगे, ए से जेड, हम स्कूल जाते हैं और ए टू जेड पढ़ते हैं ना, तो यदि हमने ए से जेड पढ़ लिया, ए टू जेड सारे पढ़ लिए, तो हम क्या करेंगे, बाय बोल लेंगे, फोन पर बात करना सीख जाएंगे, बाय बोलना सीख जाएंगे किसी को। ठीक है, जैसे कि ये बाय बोल रहा है, ये मोहित है, मोहित बाय बोल रहा है। ठीक है, ये मोहित बाय बोल रहा है। ठीक है, इसने ABCD सीख ली, अब ये बाय बोलेगा। ठीक है, बस में बैठ रहा है जाके, मतलब स्कूल जाने के लिए बस में बैठा है और बाय बोल रहा है। ठीक है, स्कूल से आया, बोला मैं आज स्कूल गया था तो मैं अब क्रैक्स खाऊंगा, मैं आज स्कूल गया था, मैं क्रैक्स खाऊंगा। CX, CX, C का विपरीत क्या होगा, X, B का विपरीत Y, B का विपरीत Y। ठीक है, B का विपरीत क्या होगा, Y। ठीक है, C का X। अब देखो, मैं क्रैक्स खाऊंगा तो क्रैक्स, सूखे तो क्रैक्स खाऊंगा नहीं, इसके साथ मुझे कुछ लिक्विड में भी चाहिए। अब लिक्विड में क्या चाहिए इसे, कह रहा मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, और कौन सी पीऊंगा, ड्यू पीऊंगा, DW, ड्यू पीऊंगा, क्योंकि मैंने उसमें देखा है डर के आगे जीत है, मैं डरूंगा नहीं फिर, यदि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तो मैं डरूंगा नहीं। ठीक है, ड्यू पीऊंगा। और पता है, अब मैं स्कूल जा रहा हूं तो मेरी तुम्हें सारी बात माननी पड़ेगी। घर के पूछेंगे क्या भाई, और क्या, मैं शाम को घूमने भी जाऊंगा। ठीक है, मैं शाम को इवनिंग पे घूमने भी जाऊंगा, EV, DWEV, इवनिंग में। ठीक है भाई, इवनिंग में कहां घूमने जाएगा, बोला मैं GT रोड पे जाऊंगा, मुझे बच्चे मत मानो, मैं GT रोड पे जाऊंगा, GT रोड पर जाऊंगा, ROAD। ठीक है, GT रोड, ठीक है, GT रोड पे जाऊंगा, GT रोड पर घूमने जाऊंगा। अच्छा जी, तू तो बहुत बड़ा होगा भाई। भाई GT रोड पे क्या है, मैं GT रोड पे घूमने जा रहा, क्यों जा रहा है GT रोड पे, और वहां पे GT रोड पे तो बड़े बड़े पार्क हैं, लाइटिंग है, तो बड़ी चीज है वहां पे, तू अभी बच्चा है। नहीं, मेरा कुछ काम है, मैं किसी के लिए जाऊंगा, फॉर यू, हम कहते हैं ना फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए, जानते हो ना, हाँ सारे चीज जानते हो, मुझे पता है तुम सब चीज जानते हो, फॉर यू। ठीक है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ठीक है, फॉर यू, समझ रहे हो ना बात को, मजा आ रहा है ना, मजा नहीं लेना, पढ़ना है। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं, वो बोल रहे हैं, घर के बोल रहे हैं भाई इवनिंग में कहां जाएगा घूमने, मैं GT रोड पे जाऊंगा, किसके लिए जाएगा, फॉर यू, वो बोल रहा है किसी से बता रहा है कि मैं फॉर यू, तुम्हारे लिए घूमने आ रहा हूं। ठीक है, मैं अपने घर से बोल दिया कि मैं फॉर यू के लिए घूमने जा रहा हूं। ठीक है, वो कह रहे हैं यार, घर के बोल रहे हैं कि यार तू इतना बड़ा नहीं हुआ अभी, मोहित इतना बड़ा नहीं हुआ अभी, पहले तू हाई स्कूल कर ले बेटा, हाई स्कूल कर ले, हाई स्कूल, HS, हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल तो कर ले, फिर तू जहां मन करे वहां जाना, घूमना फिरना, ड्यू पीना, कुछ भी कर ले। ठीक है, हाई स्कूल कर पर। ठीक है, क्या है भाई, हाई स्कूल कर ले, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा मोहित हाई स्कूल कर ले। ठीक है, हाई स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो जा, फिर तेरा बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, फिर तू सीख जाएगा। अभी तू नहीं जानता, छोटी छोटी चीजें नहीं जानता, अभी तेरे पे ABCD आती नहीं है। ठीक है, और तू जा रहा GT रोड पे, कहना नहीं, मैं जब हाई स्कूल करूंगा ना, जब तो मैं IR, इंडियन रेलवे, रेल में जाकर, रेल में बैठ के जा करूंगा, स्कूल तो मैं रेल में बैठ के जा करूंगा, क्योंकि हमारे आसपास बड़ा स्कूल नहीं है, रेल में बैठ के जाना पड़ेगा। IR, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे, IR। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, बस तुम्हें देखो याद कराने के लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। ठीक है, बस तुम्हें याद होनी चाहिए चीजें। कह रहा है मैं इंडियन रेलवे से स्कूल, हाई स्कूल करने जाऊंगा, भारत रेलवे में पढ़ने जा करूंगा, पास बनवा लूंगा, फिर डेली जा करूंगा स्कूल। ठीक है, कह रहा है अच्छा इंडियन रेलवे से पढ़ेगा, फिर क्या, नहीं हाँ मुझे रेलवे में जाके पढ़ूंगा, तो मुझे पता फिर क्या करूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा और एक क्वीन से शादी करूंगा। कह रहा भाई जंगल में कौन सी क्वीन मिल जाएगी, नु देखो ये रही जंगल में क्वीन, जोनी सर ने बैठा रखे जंगल में क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन में मैं शादी करूंगा। फिर क्या है, मैं जंगली क्वीन से शादी करूंगा, और पता है उसके बाद क्या करूंगा, फिर मैं कपल डांस करूंगा, KP। यदि मैं सीधी तरफ से पढ़ूंगा K और विपरीत तरफ से पढ़ूंगा ना, ये चुप बता रहा हूं तो मैं बात के P आएगा, तो मैं कपल डांस करूंगा KP।
वो कह रहे हैं यार मोहित तेरे पे चला तो जाता नहीं है और तू कर रहा है कपल डांस, तू हमारी बेइज्जती करवाएगा, तू हमारी बेइज्जती करवाएगा। ठीक है, नहीं तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लव प्यार भी करूंगा। ठीक है, लव यानी टेडी बियर भी ला के दूंगा, किसे? जंगली क्वीन को। ठीक है, जंगली क्वीन को टेडी बियर ला के दूंगा। अच्छा फिर क्या करें, फिर करके बोल रहे हैं एम एन, यार तू तो फिर आदमी बन गा, मैन बन गा, है तू तो बड़ा बन गा, हम तो तुझे बच्चा मान रहे, यानी एम एन। एम एन और क्या, मैं बड़ा होगा, मैं बच्चा थोड़ी रहूं। एम एन, ठीक है, मैन सीधी तरफ से पढ़ेंगे एम और विपरीत तरफ से पढ़ेंगे एन। ठीक है, ये हम इस तरह से याद रख सकते हैं। मेन है, कैसे भी याद रखो, ये तो मैं थोड़ा हंसी का पार्ट था, बस तुम्हें मुझे याद कराना था। ठीक है, याद करना, प्रैक्टिस करना, कुछ भी लिंक करके। ठीक है, चलिए तो मैंने इसका तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक चीजें बताई हैं। अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के टाइप, प्रकार। कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार जो हैं वो मैं आपको 6 टाइप में कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा। ठीक है, वैसे तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग 3 टाइप से होती है, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, ठीक है, और मिक्स कोडिंग, उसमें सब तरह की चीजें आएंगी। लेकिन उन्हीं 6 टाइपों से मैंने तुम्हारे लिए ये उन्हीं 3 टाइपों से मैंने तुम्हारे लिए 6 टाइप बनाए। और ये 6 टाइप ऐसे टाइप हैं जो किसी भी कोडिंग मतलब किसी कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए, इन 6 टाइपों से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इन 6 टाइपों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे जो दिल्ली पुलिस की बुक है वो तो अलग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है ही है, लेकिन ये जो 6 टाइप हैं ये किसी भी एग्जाम्स को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इन 6 टाइपों में सभी एग्जाम आ जाएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले क्या है, लेटर कोडिंग। ठीक है, यानी अक्षर कोडिंग, सबसे पहले लेटर कोडिंग। दूसरा है अक्षर और संख्या कोडिंग, यानी लेटर नंबर कोडिंग, लेटर नंबर कोडिंग। तीसरा टाइप है सांकेतिक, तीसरा टाइप है सांकेतिक, ठीक है, यानी सिंबल कोडिंग, इसमें सिंबल दिए जाएंगे। ठीक है, और चौथा टाइप है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। पांचवा है चाइनीज कोडिंग, इसमें चाइनीज कुछ एक सेंटेंस दिया जाएगा तुम्हें, उसके छोटे छोटे एक कोड बना के दिए जाते हैं, उसमें बताना है एक वर्ड का कि ये क्या कोड होगा। ठीक है, ये क्या है, चाइनीज कोडिंग। अब क्या है, प्रत्यक्ष कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कोडिंग। देखिए मैं एक एक टाइप को तुम्हें समझाऊंगा कि क्या होता है। देखिए अक्षर कोडिंग या लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, एक संख्या जोड़ना, 2 संख्या जोड़ना, 3 संख्या जोड़ना, ठीक है, क्रॉस, ये सारे पैटर्न इसमें लेटर कोडिंग में बन जाते हैं। लेटर के जितने भी टाइप को बनते हैं इसमें, और ये सारे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी किस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में संक्रियाएं, मतलब जो हमारी जोड़ घटा गुणा होती हैं, संक्रियाएं मतलब जो सीधी तरफ से संक्रियाएं होती हैं, यानी ए से कोई ए बी सी इस तरह से उसमें जोड़ना, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, या विपरीत अक्षर, विपरीत संक्रियाएं। ठीक है, अक्षरों की संख्याएं यानी अल्फाबेट्स की सीधी क्रम से, वर्णमाला के सीधे क्रम में कोई जोड़ना संख्या, या विपरीत क्रम में कोई जोड़ना, घटा, गुणा, भाग कुछ भी हो रहा है, जोड़ घटा गुणा, क्रॉस पैटर्न, ये सभी इस पर आधारित होते हैं, ये सभी इस पर आधारित होते हैं। ठीक है, नंबर देखो, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूं विशाल, विशाल, ठीक है, विशाल, VISHAL, विशाल का मैंने कोड बना दिया, क्या विशाल है, विशाल का कोड बना दिया, लेटर रखेंगे तो लेटर कोडिंग का ये एक है क्वेश्चन है। जैसे मानो किसी कूट भाषा में विशाल को मैं WJ, ठीक है, WJTIB और M लिखता हूं, विशाल को WJITBM लिखता हूं, तो बताओ उसी कूट भाषा में मोहित को क्या लिखूंगा, मोहित को क्या लिखूंगा, ये बताओ। ऐसे यही क्वेश्चन है लेटर कोडिंग का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा देखिए, अब मैंने तुम्हें याद करा रखा सारी चीजें, तो वी नहीं दिखना चाहिए तुम्हें, मैंने पहले ही बताया था, वी की जगह क्या दिखेगा, 22 दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, आई की जगह आई नहीं दिखना चाहिए, अब क्या दिखेगा तुम्हें, ये 9 दिखेगा। ठीक है,
9 दिखेगा। और एस, एस 19, ठीक है, एच 8, 1 ए एल 12, ठीक है। और मैंने देखो अब इस V की जगह क्या लिख दिया, W। W कितने पर आता है, 23 पर, ठीक है। W कितना है, 23, तो ये तुम्हें 23 दिख रहा है। और J 10, T 20, I 9 और B 2, M 13। तो देखो मैंने 22 की जगह 23, मैंने क्या करा, एक जोड़ दिया। 9 की जगह 10, एक जोड़ दिया। 19 की जगह 20, यानी एक जोड़ दिया। क्या करा है, एक जोड़ दिया। ये संक्रिया लगा दी मैंने जोड़ की, ठीक है। तो तुम मोहित में भी ऐसी कर दो, मोहित में भी ऐसी कर दो। क्या कर देंगे, इसमें एक जोड़ दो, M का हो जाएगा N, O का, ओ बताओ, बोल बोल, अरे बोल दे, O का P, एक जोड़ देंगे भाई, इसमें +1, इसमें +1, +1 जोड़ दो सब में, ठीक है। और H का I हो जाएगा I J, और T का U, यानी मैंने क्या लगाया, +1, +1 कर दिया, ठीक है। ये लेटर कोडिंग का है, अक्षर कोडिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है अक्षर संख्या आधारित कोडिंग, ठीक है। अक्षर संख्या आधारित कोडिंग यानी लेटर नंबर, ठीक है, लेटर नंबर कोडिंग, लेटर नंबर कोडिंग, ठीक है, अक्षर, ठीक है, अक्षर संख्या आधारित कोडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, तुम्हें लेटर दिए जाएंगे, एक लेटर, कोई नाम, कुछ भी दिया जाएगा, उसका जो कोड बनेगा वो नंबर पर बनेगा, ठीक है, नंबर पर बनेगा। मैं बोलूं, क्या मैं बोल दूं, ठीक है, विपुल, मान लो विपुल का किसी कूट भाषा में, विपुल का किसी कूट भाषा में 23, ठीक है, 10, 17, ठीक है, 22 और L का 13, ये कोड बना दिया, ठीक है। हमें पता V कितने पर आता है, V 22, तो मैंने एक जोड़ के लिख दिया 23, I 9, तो एक जोड़ दिया +10, ठीक है, Q 17, यानी P 16 होता है, तो Q पे मतलब एक जोड़ दिया मैंने 17, इस तरह से मैंने जोड़ दिया। तो इसमें क्या है, लेटर नंबर कोडिंग में एक तरफ लेटर दिया जाएगा, ठीक है, एक वर्ड दिया जाएगा, और तुम्हें नंबर का उसका कोड बना के दिया जाएगा। तो इस तरह से में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये है सांकेतिक कोडिंग, ठीक है, यानी सिंबल कोडिंग, सिंबल कोडिंग। इसमें क्या है, कोई भी चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है, जैसे बर्ड, बर्ड का मैंने कोड बना दिया, हैशटैग T और % और अल्फा। ये B के लिए मैंने हैशटैग बना दिया, I के लिए T बना दिया, R के लिए मैंने % और D के लिए हैशटैग। कोई कोड बना दिया जाएगा, उससे तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब किसी कूट भाषा में बर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पैरट को क्या लिखा जाएगा, पैरट को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं, टाइप, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। इसमें क्या है, इसमें क्या है, शब्दों के द्वारा कोड किया जाता है, शब्दों के द्वारा कोड किया जाता है, ठीक है। यानी शब्द हैं, शब्द द्वारा कोडित किया जाता है। कैसे, यानी कोई भी, जैसे कलर है, पीला है, पीले को मैं कहूँ सफेद है, आज से पीला जो सफेद है, तो कोड बना दी मैंने। क्वेश्चन देखो, जैसे इस उदाहरण है कि लाल को यदि पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को सफेद कहा जाए, ठीक है, तो गुलाब का रंग बताना, गुलाब का रंग क्या होगा, ठीक है। इस तरह में शब्दों द्वारा कोडिंग किया जाता है। तो अब देखिए, ये रहा, लाल को पीला कहा जाए और फिर पूछ क्या रहा है, गुलाब, तो हमें पता गुलाब किस कलर का होता है, लाल, यानी रेड कलर का होता है। अब रेड को क्या बोल रहा है, रेड को बोल रहा है पीला, लाल को पीला, लाल को पीला है, तो जब लाल को पीला बोल रहा है तो आज से गुलाब को किस कलर का हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा, गुलाब पीले कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे गुलाब का एक नया रंग पीला, ठीक है, कहाँ, हमारी रीजनिंग की क्लास में, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग, चाइनीज का तो इंग्लिश भी चाइनीज रहता है। ठीक है, चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग में तुम्हें पता ही है, चाइनीज का तो नाम ही चाइनीज है। ठीक है, चाइना है, सिमजामजुंग किस तरह के वो बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह के इसमें कोड बनता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लो इसमें क्या, एक सेंटेंस दिया जाता है, इसमें एक वाक्य है और उसमें कुछ मतलब एक सेंटेंस देखो, उसमें कुछ वर्ड समान होंगे। ठीक है, कोई एक या दो वर्ड समान होंगे, उन वर्डों का कोड पूछना होता है, कोड बताना होता है। ठीक है, मैं कहूं यदि रिंकी प्लेज हॉकी। अब बताओ, रिंकी प्लेज हॉकी। चलो एक बात पूछ रहा हूं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, इसमें प्लेज यहां सही है, ये सेंटेंस सही है गलत है? ठीक है, बताना कमेंट में। और यदि चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करना। देखिए, रिंकी प्लेज क्रिकेट, प्लेज हॉकी। ठीक है, और मैं कहूं एक दूसरा, इसमें पहले इसका कोड है, कोड देखो इसका क्या है, कोड है %MA। ठीक है, %MA और पा। ठीक है, अब मैं कहूं एक दूसरा इसमें सेंटेंस है, हॉकी इज स्पोर्ट, हॉकी इज स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका जो कोड है डी। ठीक है, और हैशटैग। तो तुम्हें बताना है, इस तरह से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताना होता है कि मान लो किसी कूट भाषा में मतलब रिंकी प्लेज हॉकी, इसे इस कूट भाषा में इसका कोड ये बनाया गया है। ठीक है, हॉकी इस स्पोर्ट्स का कोड ये बनाया गया है। तो बताना हॉकी का कोड क्या है, हॉकी का कोड क्या है, हॉकी का कोड क्या होगा। तो हॉकी का, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन PA है बस, तो यही हॉकी का कोड हो जाएगा PA। ये हमारी चाइनीज कोडिंग है। चाइनीज कोडिंग के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 टाइप हो चुके हैं, 5 टाइप हो चुके हैं। अब देखिए छठा है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है? ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रश्नों में अक्षरों को संख्या या तो जो हमारे वर्ड होता है, लेटर होते हैं, उनके क्या संख्याओं में कोड बनाए जाते हैं, या प्रतीक या सिंबल या कोई भी चिन्ह, या डायरेक्ट लिख दिया जाता है एक सीधे कोड, मतलब इसमें ऑपरेशन नहीं लगता, डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम जो चीज मैंने लिख दिया मंकी के लिए मैंने कोड लिख दिया क्या, DP। ठीक है, DPNLFZ, DPNLZ। इस कोई कोड नहीं लग रहा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मेरे दिमाग में मैंने कोड बना दिया इसका ऐसे। ठीक है, एक तुमने देखा हो, याद हो 3 इडियट मूवी में। ठीक है, एक 3 इडियट मूवी उसने दिया ना, याद होगा, तो मैंने एक देखी हो 3 इडियट मूवी, राजू जो उसके दोस्त थे, ठीक है, जिससे वायरस चिढ़ता था आमिर खान से, यानी आमिर खान उसने क्या करा, तुम चलो एक क्वेश्चन लिखो, मतलब पढ़ाओ, वो अपनी बता रहा था चीजें कैसे पढ़नी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, हमें एक प्रैक्टिकली समझ के पढ़ना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। तो उसने कोड बना दिया वैसे ही बैठो बैठो, क्या अपने दोनों राजू और जो उसका दूसरा दोस्त था उसका नाम लिख दिया, और बताओ ना किस लेटर, मतलब कौन सी एक बुक दे दी, बताओ कि ये कहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो सब टीचर भी सब लगे रट्टा पेज पलटने लगे, तो कुछ नहीं, उसने क्या कोड बना दिया डायरेक्ट, अपने दोस्तों और अपने दोनों दोस्तों का नाम रिवर्स में, विपरीत में लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या, मतलब एक डायरेक्ट कोड बना दिया कॉमन। ठीक है, मैंने एक कोड बना दिया, दूसरा लेटर दिया उसमें कोड बना दिया, और फिर इन्हीं लेटरों से, ठीक है, तुम बताना क्या, NEY नी का कोड, नी का कोड बताना। तो मैंने जो इसमें लिखे हैं, एन के लिए मैंने क्या लिखा है, तीसरे नंबर पे एन के लिए मैंने एन ही लिखा है, तो एन के लिए कोड क्या होगा, एन। इसमें मैंने कोई लॉजिक थोड़ी लगाया, जो मेरे दिमाग में मैंने लिख दिया। ठीक है, एन। ई के लिए मैंने क्या लिखा, ई के लिए एफ, तो ई के लिए एफ,
वाई, वाई का मैंने क्या लिखा, जेड, वाई के लिए जेड, तो ये डायरेक्ट कोडिंग है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बनाया लिख दिया, जो मेरे दिमाग में है मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन प्रस्तुत है, देखिए क्या है क्वेश्चन, हल्की नजरों में क्वेश्चन देखो फिर मैं करता हूं। यदि किसी कूट भाषा में, क्या लिख रहा, यदि किसी कूट भाषा में साइट को WMXI लिखा जाए, ठीक है, WMXI लिखा जाए, तो मैक को, तो नहीं और, ठीक है, और मैक को QEOT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्म को क्या लिखा जाएगा, टर्म को क्या लिखा जाएगा। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज साइट इज रिटन एज WMXI, ठीक है, एंड मैक इज रिटन एज QEOI, तो हाउ विल टर्म बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, ये बताना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, लेटर कोडिंग है, लेटर टू लेटर है, ठीक है, लेटर वर्ड से क्वेश्चन है, कोड भी लेटर में और डिकोड भी मैं लेटर में करना। देखिए तुम इस चीजें देखो, समझा रहा हूं मैं, पहले तुम्हें समझाने के लिए मैं बेसिक चीज बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, साइट, साइट का मैंने कोड क्या बनाया है, साइट का कोड बनाया है WMXI। हमें पता है एस कितने पर आता है, पता है ना, बोल दो एक बार, रिपीट कर दो, सारे इनके नाम लिख दो जल्दी से, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। S19I 9 T20 E5, तो S19 और ये इनका भी एक बार रिपीट करो, करो मन मन में रिपीट कर दो, W23 M13 X24 I9। तो देखो एक चीज देखना, एक चीज देखना कि 19 से 23 बना है, 19 से 23 बना है, मैंने क्या करा, +4 करा, इसमें +4 करा है, क्या करा, जेड, मतलब प्लस क्या 4 ऐड कर दिया। ठीक है, E5 पर आता है और ये 9 पर, यहाँ भी क्या करा, +4 करा, लास्ट में फर्स्ट में देखा लास्ट में देखा +4 हुआ, तो पूरा कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, अब बस देख लो हमें पूछ क्या रहा, बीच वाला ही मत चेक करो, खत्म। टर्म को देखो, 20 T कितना 20 और M 13, T20, तो 20 में T में 4 जोड़ेंगे, यानी 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 पर क्या आता है, 24 पे X, X देखिए 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है ही नहीं, दोनों ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब लास्ट में देखिए M 13, 13 में क्या जोड़ेंगे 4, तो 13 4 17, 17 में क्यों, अब X के साथ क्यों कहाँ है, X के साथ क्यों ओनली C ऑप्शन में, X के साथ क्यों C ऑप्शन में, यानी C विल बी द राइट आंसर, C सही उत्तर हो जाएगा हमारा। कैसा लगा, बढ़िया लगा ना। देखिए बस तुम्हें ये देखना कि लॉजिक पहचानना, कुछ भी हो, टाइप कुछ भी हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बस तुम्हें लॉजिक पहचानना, लॉजिक पहचानो और तुरंत क्वेश्चन को हल कर दो, ना तो पूरा क्वेश्चन करना, हमें क्या करना, ऑप्शन पे ध्यान देना, ऑप्शन कहाँ हमारे इलिमिनेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जहां भी ऑप्शन अलग हो तुरंत उस क्वेश्चन को कर दो वहीं, पूरा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने, ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या बिल्कुल शॉर्ट मेथड अपनाना होगा, टाइम बचाना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इजी है। देखिए अब मैं क्या करना है मुझे, मैं इसमें ही तुम्हें देखूंगा क्वेश्चन, यहीं कहीं हल कराऊंगा, यही क्वेश्चन देखकर यहीं कहीं हल कराऊंगा, तुम्हें पेन और पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब होगी ये जब होगी जब तुम्हारे प्लेस वैल्यू हर चीज अच्छे से याद होगी, छोटी छोटी चीजें अच्छे से याद करना, तब होंगी ये चीजें। ठीक है, तब होंगी। तो देखिए एस से आर बना है, ठीक है, एस से आर बना है, क्या हुआ, एस से आर मतलब एक घटा है, ठीक है, -1। अब मैं नंबरिंग नहीं बोलूंगा, नंबरिंग तुम्हारे याद है, एस कितने पर, जहां तुम एस दिखाऊं एस नहीं होना चाहिए, S19, आर कितना 18, M13 L12, यानी क्या हो रहा, घट रहा है, M13 L12 मतलब घट रही है चीजें। ठीक है, I9 H8 मतलब घट रही है। ठीक है, तो क्या है, तुम भी घटा दो, L में से एक घटेगा के, L में से एक घटेगा, यानी 12 में से एक घटाएंगे 11 बचेगा, 11 पे क्या के। ठीक है, और देखो के सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन पे ध्यान जाओ, ऑप्शन पे जाना, क्वेश्चन देखा तुरंत ऑप्शन देखो, हाँ ठीक है, NM KM अलग अलग है, यानी क्या 2 ऑप्शन एक है, मतलब स्टार्टिंग पहला लेटर जो 2 ऑप्शन में सेम है, अदरवाइज दोनों में अलग अलग है। तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है कि एक ही ऑप्शन से आंसर मिलेगा।
ठीक है। और देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने पास से क्वेश्चन बना के, आए हुए क्वेश्चन है। इसमें टाइम कैसे लगाते हैं, पूरे क्वेश्चन पहले इससे चेक करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे वाले वर्ड को चेक करेंगे, बिलीव से ये देखेंगे हाँ, फिर हम बना रहे हैं पूरा, फिर थर्ड ऑप्शन नंबर पे जा रहे हैं, ऑप्शन पे। हमें पहले क्वेश्चन सरसरी नजर से क्वेश्चन देखो, तुरंत ऑप्शन पे आओ, क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। हमें बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन करने, आंखों आंखों में क्वेश्चन करने, ठीक है। आंखों आंखों में तो एक चीज और भी हो जाती है ना, लेकिन हम आंखों आंखों में क्वेश्चन करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइड को यदि मैं लिख रहा हूं TIDE, टाइड को मैंने लिखा EDJS, EDJS, ठीक है, EDJS लिखा है टाइड को। तो अब बताना है, इसे भी मत देखो तुम, डायरेक्ट देखो होप। देखो ये वर्ड, इससे हमें मेथड चेक करना होता है कि कौन सा मेथड है, दूसरा वर्ड जो है उससे कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लॉजिक एक में लगा तो पक्की बात है दूसरे में लग ही जाएगा, ठीक है, लग ही जाएगा। तुरंत ऑप्शन जो हम फाइनल पूछ रखा है उस पर काम करो, तुरंत फाइनल पर काम करो। एक बार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। T से E आ रहा है, I से D बना रखा है, ठीक है, D से J और E से S, तो कैसे बनाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। जब इस तरह का क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये जो लेटर हैं टाइड के जो लेटर हैं इन्हें कन्वर्ट करो वर्णमाला क्रम में, यानी अल्फाबेटिक क्रम में इसे कन्वर्ट करो, बदलो, ठीक है, अल्फाबेटिक क्रम में बदलो। तो पहले क्या आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई, ठीक है, फिर आई और फिर टी, डी ई, ठीक है, आई टी, ये हमारे क्या अल्फाबेटिक क्रम हो गए, अल्फाबेटिक क्रम। अब इसमें क्या करा है इसने, इसमें क्या करा है, डी में हमने क्या करा, एक जोड़ दिया, ठीक है, डी में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, ठीक है, डी में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, डी कितने 4 पर एक जोड़ेंगे 5, तो यानी ई आगा। ई में एक घटा दिया, ई में से एक माइनस कर दिया, ई में से एक माइनस कर दिया, यानी ई 5 पर तो एक माइनस कर देंगे 4, यानी डी, ई डी, तो ई डी ये बन रहा है। आई प्लस एक कर दिया, आई जे, आई 9 पर एक जोड़ा जे आगा। टी 20 पर 20 में से एक घटाया, ठीक है, 19, और 19 पर क्या होता है एस, यानी ये कोड बनेगा EDJS। अब देखो ज्यादा इसमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बनेगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन लॉजिक है। हमने पहले क्या करा, अल्फाबेटिक क्रम में लाए, और फिर क्या करा, उसमें से एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, पहले +1 फिर -1, ये मेथड लगा, ये इसमें लॉजिक है। तो बस तुम भी ऐसे ही कर दो, होप को क्या करो, होप को चेंज कर दो अल्फाबेटिक क्रम में चेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, ई, फिर HEHOP, ये क्या है इसका अल्फाबेटिक क्रम में आगा, अल्फाबेटिक क्रम में चेंज होने के बाद आगा, ठीक है। अब इसमें क्या करा, मैंने पहले +1 करा, +1, ई में +1 करेंगे एफ, ई में +1 करेंगे एफ देखिए एफ सी में है और बी में है, फिर क्या करा, -1 करा, एच में -1 करेंगे, एच 8 होता, 8 में से एक घटाएंगे 7, यानी 7 पे क्या जी, यानी एफ जी, एक ही ऑप्शन में बी में आंसर। बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये अब देखो, ये दिल्ली पुलिस का है, ये हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, रिपीट करना। हमें पहले क्या है, लेटर को क्या करना, वर्ड को अल्फाबेटिक क्रम में बदलना, ठीक है, वर्णमाला क्रम में, फिर उसमें जोड़ घटा जो भी करनी है वे देखनी है। तुम एक बार क्वेश्चन को टैकल करना सीख लो, फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिससे जो तुम्हारे से बच जाए, ठीक है। तुरंत हमें बहुत जल्दी से, स्पीड से, और सबसे एक बात बता रहा हूं तुम्हें इंपॉर्टेंट, पल्ले में गांठ मार लियो, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, एक बार समझ में ना आए 2 बार पढ़ो, 2 बार समझ में ना आए 3 बार, जब तुम्हारा स्टार्टिंग फेज समझ मतलब सीखने का हो,
जब तुम्हें सीखने का टाइम हो तो बिल्कुल फिर ये भूल जाओ कि हाँ मुझे कुछ और आता ही नहीं, मुझे अब सीखना है। चाहे तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यदि सीख रहे हो ना तो फिर सब चीज भूल जाओ, मुझे सीखना है, पूछो हर चीज। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो फेस टू फेस टीचरों से पूछो, ठीक है। लेकिन जब तुम्हें अपना करने का टाइम है तो फिर तुम ये मान लो कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मैं आज इस एग्जाम मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, ये मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या कर रखा है इन्होंने, सी से डी +1, ओ से क्यू +2। अब देखो तुम्हें सारे अल्फाबेट्स याद हो गए होंगे, प्लेस वैल्यू, झूठ मत बोलना, यदि नहीं हो रहे हो तो इन्हें लिख लिख के देखना, ठीक है, लिख लिख कर, ठीक है। और यहां क्या, एम से एन, यानी क्या है लॉजिक, +1 +2 +1 +2, ठीक है। 16 2 18। तो यही चीज अब क्या करनी है तुम्हें, ए में एक जोड़ेंगे, बी, ठीक है। बी से सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बी से सारे ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में नहीं एलिमिनेट नहीं होंगे। लास्ट में देखना, लास्ट में क्या हो रहा है, ई, ये भी सारे चारों ऑप्शन में एलिमिनेट नहीं होंगे, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे। तो देखिए बी भी है यहाँ, ठीक है, दोनों ऑप्शनों में है, चारों में। ई भी इन दोनों में है, ई भी, ई और एफ, ई और एफ यहां पे अलग है। तो एक बार चाहो तो तुम इसे देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी चारों में है, बस तुम्हें बताने के लिए मैंने जोड़ दिया, लेकिन तुम्हें ये करना नहीं है, फर्स्ट लेटर में चेक ही नहीं करना जब चारों ऑप्शन सेम हो। चारों ऑप्शन में लास्ट में भी वर्ड सेम है, ई है, तो ये देखना ही नहीं है। अब क्या है, एक बार सेकंड में देखो, मैंने क्या करा, पहले +1 और फिर +2 करा है। तो पहले एक, ठीक है, एक में एक जोड़ा 2, ठीक है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 तो तीनों ऑप्शन में, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, 5 भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या है, ये ऑप्शन भी खत्म, एफ वाला ऑप्शन खत्म, ई वाला नहीं, एफ वाला खत्म। देखिए अब इसमें क्या जोड़ेंगे, +1 बी, ठीक है, बी, बी। अब देखिए दो ऑप्शन खत्म हो गए हमारे, बी और ऑप्शन सी, बी यहां पे भी है और बी यहां पे भी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे, डी में +2, पहले +1 +2 +1 +2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 किस में है, एफ, एफ यहां पे है, ए ऑप्शन में एफ, 6 पे एफ है, ठीक है। और यहां देखिए ये ई है, यानी डी खत्म। हमें ऑप्शन मेथड पे काम करना, ऑप्शन से काम करना, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में ये लेंथ, ये वर्ड का कोड ये है, ठीक है, ये इसका कोड ये बना दिया, तो तुम्हें बताना नेचर का कोड क्या होगा, ठीक है, नेचर का कोड क्या होगा ये बताना है, नेचर का कोड बताना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर है, बहुत ध्यान से करना। देखिए मुझे एक चीज दिख रही है और जो तुम्हें भी दिखेगी, कब दिखेगी, जब तुम्हें इसकी बेसिक चीज याद होंगी, ठीक है, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, रिवर्स विपरीत चीजें, विपरीत वैल्यू। यहां देखियो ई के विपरीत क्या, वी है, ठीक है, याद है, दिख रही है चीजें, दिख रही है नहीं। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, पूरा नहीं लिखना। ई के साथ क्या है, ई का विपरीत क्या है, वी है, ठीक है। इवनिंग में घूमने गया मोहित, याद है कि कुछ, इवनिंग, तो ई का विपरीत वी है, जी का विपरीत टी आ रहा है, यानी विपरीत है इसमें वर्ड। तो तुम भी देख लो, यदि ऑप्शन बन जाए, ऑप्शन में मिल जाए तो क्या बुराई है, देख लो क्वेश्चन को हल करने। ए का विपरीत क्या है, ए का जेड, सेकंड नंबर पर जेड है, ठीक है, ए का जेड, देखिए कितनी अच्छी बात है, एक ही ऑप्शन में है, ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत जेड, एक ही ऑप्शन में मिलो, पूरा क्वेश्चन ही चेक मत करो, बस ये देख लो कुछ वर्ड यूनिक है, कुछ नहीं, कुछ अलग है इसमें नहीं है। ये देखो हमने देखा ई के विपरीत है वी, और यहां एक और कंफर्मेशन के लिए दूसरा देख लो, जी के विपरीत है टी, ठीक है।
यहाँ भी देखो ई के विपरीत वी है, ठीक है, और ए के विपरीत यहाँ जेड दे रखा है। तो यहाँ देखो इसे देख लो, विपरीत वाले को देख लो, पहला देखो ही मत, पहला देखो ही मत। यहाँ देखो ए के विपरीत क्या, जेड, ठीक है, खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें छठे में बताओ, छठे में क्या क्वेश्चन, क्या लॉजिक लग रहा, छठे में क्या लॉजिक लग रहा? ये तुम्हारे घर का है, चलो HW है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो मैं घर के लिए भी दूंगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना नंबर, और उसका फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन है, इसे देखिए कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिल का कोड बना दिया NEPLIC, ठीक है, इरेजर का बना दिया ये कोड, तो तुम्हें बताना ज्योमेट्री का कोड क्या होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या होगा। देखो पेंसिल PEN, PEN क्या क्या लिख दिया NEP, यानी ये जो शुरू के 3 वर्ड है इन्हें पलट के लिख दिया NEP, ठीक है, NEP। जो लास्ट के CIL ये भी LIC में बदल गए, ठीक है, ये भी LIC में बदल दिए। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ERA, तो ये क्या लिख दिए ARE, ठीक है, ERA बदल दिया ARE में, ठीक है। अब इसमें तुम भी यही चीज देख लो, पहले स्टार्टिंग मतलब शुरुआत की वर्ड देख लो, नहीं इनसे यदि मिल जाए तो लास्ट वाले देखना। देखो ज्योमेट्री, इसमें क्या है 8 वर्ड है, ज्योमेट्री GEOM, तो यही पढ़ने हैं, यही घुमा के लिखना MOEG MEO खत्म, दोनों MEO खत्म, MOE, बस यही चेक करना, पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है। मैं तुम्हें एग्जामिनर की सोच से भी आगे लेके जाऊंगा, कब, जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करना इस क्वेश्चन को। क्या करना है, बस यही स्टार्टिंग के वर्ड घुमा के देखने हैं, ठीक है, आई समझ में। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। देखिए 3 है ना, अब तुम्हें नंबरिंग दिखनी चाहिए 3 5 1 3, यानी 2 जुड़ रहे हैं, 12 14, तुम भी जोड़ दो, 1 2 3, ठीक है, 3 किस में, C में और D में, B खत्म, C खत्म, ठीक है। अब देखिए लास्ट इसमें, यह देखिए 21 21 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 21 2 23, ठीक है। अब 23 किस में, CW A में हो जाएगा CW, ठीक है, यानी A ही सही उत्तर हो जाएगा, B चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। देखो हमने 2 जोड़े, 1 2 3, 21 में 2 जोड़े 23, ठीक है, A सही है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कूट भाषा में यदि कुड को BNTKC लिखा है, ठीक है, मार्जिन को क्या लिखेंगे, नहीं मार्जिन को भी कोड है, मोल्डिंग को बताना, मोल्डिंग को क्या लिखेंगे ये बताना कोड, ठीक है। देखिए अब चीज दिख रही है, मैं तो पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में आ गई क्वेश्चन में, हाँ ये कुछ हो रहा है इसमें लॉजिक। देखिए 3 2 15 14 21 20, यानी एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा। एन से देखो कोई ऑप्शन, एन से एक ही ऑप्शन है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आ रही चीजें समझ में, पेन उठाया तो नहीं है, पेन से उंगली से ही कर दिया, ठीक है, उंगली से ही क्वेश्चन कर दिया। M से -1 करना, ठीक है, एक -1 कर दो, बस एक में चेक कर लो, खत्म, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक बार। महाराजा का कोड है ये, ठीक है, तो उसी कोड में क्या है, रेन ड्रॉप का बताना है, रेन ड्रॉप का क्या क्वेश्चन कोड होगा, रेन ड्रॉप का क्या होगा। देखिए भाई M से क्या बना, Z, M का कोड है Z, यानी M कितना 13 में क्या जोड़ा, 13 जोड़ दिया 26 पे Z आएगा। एक से क्या है N, एक से N, यानी यहां पे क्या जोड़ा है, एक पर, और N कितना 14, यानी
यहाँ पे भी 13 जोड़ दिया, यहाँ देखो यहाँ पे भी n यानी 13 जोड़ रहे हैं, ठीक है। h, ठीक है, h 13 8 21, ठीक है, 13 तीसरे पे 21, 21 पे u, यानी क्या हो रहा, 13 13 जुड़ रहा है, बस तुम भी जोड़ दो। जहां भी जुड़ रहा हो देख लो एक बार, कोई एक अलग ऑप्शन देखो, ऑप्शन अलग देखो, कहीं मिल रहा है? देखिए 18, 18 में 13 जोड़ेंगे, 18 में 13 जोड़ेंगे 31, और 31 पे क्या आता है बताओ, मैंने पहली क्लास में तुम्हें बताया था, बोल बोल दे, बोल दे एक बार, 31 पे क्या आएगा, ई, ठीक है भाई। 26 तक तो तुम्हें पता है, 26 तक, 26 पे जेड, 27 पे क्या होगा, 27 पर क्या होगा ए, 28 पर बी, 29 पर सी, 30 पर डी, और 31 पर ई। है याद, याद कराए थे तो 31 पर ही। अरे यदि ऐसा भी दिमाग में ना आए भाई, क्वेश्चन करते समय ऐसा दिमाग में ना आए कि भाई 18 में क्या जोड़े, तो पहले 18 में वो उतनी चीज जोड़ लो जितनी तुम्हें पता है। 18 में 26 तक जोड़ो, ठीक है, 18 में 8 जोड़ो, 18 में 8 जोड़ो 26, 26 पे जेड होगा, आगे कितने बचे, हमें 13 जोड़ना, 13 जोड़ना, ठीक है। 13 जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और जोड़ना पड़ेगा, 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, तो 5 पे क्या आता है ई, ई पर 5, ई देखिए, ठीक है, ई। अब ई में क्या है, ई में देखिए, ई में 4 ऑप्शन है, गड़बड़ होगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें दूसरा ऑप्शन देखना, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम लेता हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में, सेकंडों में होंगे, ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन हो गए। अब देखिए ए, एक में 13 जोड़ेंगे 14, यानी अब देखिए 14 कहां पे है, 14 यहां भी है, यहां भी है, ये ऑप्शन बाहर, ठीक है। 9, ठीक है, 13 9, अब यहां क्या आई 9, 9 में 13 जोड़ेंगे, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, ठीक है, 22 में क्या, 22 में वी यहां पे भी है, ठीक है, और यहां पे भी, ये डी बी ऑप्शन खत्म, ए आ गया, ठीक है। अब ये क्या है एन, ठीक है, एन 14, 14 में 13 जोड़ेंगे एक बार, 14 में 13 जोड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 14 में 13 जोड़ेंगे, ठीक है, 14 में 13 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27, 27 पे क्या आएगा, 27 पर क्या आता है बताओ, 27 पर क्या होगा, 27 पर ए, जेड 26 तक 27 पर है भाई, ये तो सारे ही चेक करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ जाएगा अलग, यहां पे क्यू है और यहां पर ई है, हालांकि हम चेक करेंगे ऑप्शन से, तो हमें पहले ऐसे ही जहां पे चेक मिल रहे हो उस ऑप्शन को खत्म करते चले जाओ। तो क्या है, अब आगे 4 डी एन ए, 4 में 13 जोड़ेंगे 17, 13 4 17, 17 पर क्या है क्यों, तो यानी ए सही उत्तर हो जाएगा, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेटर कितने 4 है, लेटर 4 है, और यहां पे कितने हैं, ये 8 है, 4 लेटर है, 4 से कोड बना है 8 लेटर का, 4 लेटर से कोड बना है 8 लेटर का, यानी एक लेटर के लिए 2 है, एक लेटर के लिए 2 लेटर बनाए हैं। अब देखो, ठीक है, देखो एक लेटर के लिए 2 कोड बनाए हैं, समझो बात को, क्या हो सकता है इसमें, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ। टी, टी से यू आए, हमने क्या करा, टी से टी में 1 जोड़ेंगे, यू टी यू, और इस बार क्या है, पहले तो 1 जोड़ दिया और फिर सेम वही टी लिख दिया जिसका मैं 1 जोड़ा वही, यानी इस टी के लिए 2 हो गए यू टी, ठीक है। एस है, एस में एक 1 जोड़ा, एस में 1 जोड़ेंगे, एस बोल दे कितने पर, अरे बोल, नींद आ रही है, मुंह धोकर चलो जाओ, एस कितने पे 19, एस 19, 19 में एक जोड़ा 20, ठीक है, और 20 पर क्या टी, और फिर क्या वही लेटर लिख दिया, पहले एक जोड़ा फिर सेम, पहले एक जोड़ा फिर सेम, लास्ट से देखो, अब स्टार्टिंग कहां से, मैंने कहा लास्ट से करिए, मैं देख रहा हूं बी से शुरुआत से देख रहा हूं, बी से यू का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन एक नजर फिर टी पे मारता हूं मैं नजर, तो टी से यू आ रहा है, क्यू से यू आ रहा है, यानी यहां बन रहा है, टी से यू आ रहा है और फिर बाद में टी भी लिख रहा है, टी से यू और फिर बाद में टी लिख रहा है, यानी पहले एक बार जोड़ा है फिर वही, पहले जोड़ा है फिर वही, ठीक है, पहले जोड़ा फिर वही।
तो अब तुम भी ऐसे ही कर दो, बस तुम भी ऐसे ही कर दो, करना कुछ नहीं है, बस जो चीज दिख रही है, जो चीज हम पे आती है वो कर दो। आर, आर में एक जोड़ दो, आर एक में जोड़ो एस, आर एस, आर में एक जोड़ा एस, और एस से आर में हमने क्या जोड़ा एस, ठीक है, एक जोड़ा तो कितना होगा एस, और अब क्या है आर, यानी एस आर। एस आर, एस आर कहां पे, डी में नहीं है, ए में नहीं है, सी में है और बी में है, यानी सी और बी है क्या एस आर। अब देखिए आई, आई में एक जोड़ो, आई जे और फिर आई, जे आई, जे आई देखो कहां पे, जे आई, जे आई ओनली एक ऑप्शन है बी में, ठीक है, जे आई, अरे नहीं ये तो सी ऑप्शन में भी है, ठीक है, ये तो सी ऑप्शन में भी है भाई, तो सी अभी और चेक करना पड़ेगा, अभी और के चेक करना पड़ेगा, जे आई यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब इस बार क्या ए, अब ए में एक जोड़े बी, अब यहां पे क्या ए मिलगा चोर, यही चोर है, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो, बी सही उत्तर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इसी बात पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लाई का कोड है ये, सप्लाई का कोड है ये, ठीक है, सप्लाई का कोड है ये, तो बताना ये चेन का कोड क्या होगा, चेन का कोड क्या होगा। देखिए इस बार क्या करा इन्हें, एस, एस से भी बना है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा तुमसे एस कितने पर, क्योंकि ये तुम्हें पता है, और जो चीज तुम्हें पता है वो मैं पूछूंगा नहीं तुमसे, मैं पूछूंगा वो चीज जो तुमसे तुम्हें नहीं पता, ठीक है। एस 19, 19 से 22 बना है, ठीक है, 19 से 22 बना है, ठीक है, तीन जोड़ रहे हैं। 21 से 24 बना है, तीन जोड़ रहे, तो हमें चोर पता चल गया, क्या है +3 का लॉजिक लग रहा, +3 का, तो तुम भी +3 कर दो, बस कुछ नहीं सोचना, +3 करना है बस। तो 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, ठीक है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, दोनों ऑप्शन खत्म, हमारे किसी काम के नहीं, जाओ छोड़ दिया, आजाद मौज लो। अब क्या है ए, ए और सी दोनों ऑप्शन में ए, देखो ए सी है, के है, सेम सेम है, डी डी सेम सेम है, तो अब देखना क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन देखो ना, बस लास्ट वाला देखो, इसमें सब में बस दो दो जुड़ रहे हैं ना, तो एन में दो, एन 14 में 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा, ठीक है, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा ना, 16 पर क्या होता, 14 में क्या कर रखा है 25, 2 27, ठीक है, क्या है 3 जोड़ेंगे भाई, 14 में 3 जोड़, 2 नहीं 3 जोड़ेंगे, देखो 3 जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो 3 जोड़ेंगे, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाए 17, 17 जोड़ेंगे ना, 17 होगा ना, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 पे क्या आता है क्यों, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, सी राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, समझ मारी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसलैंड का बना दिया ये कोड, ठीक है, आइसलैंड का कोड बना दिया ये, ठीक है, तो नेक्स्ट देखना, ठीक है, टैबलेट का कोड बना दिया ये, तो बेंगल का बताना, इसका कोड बताओ क्या है, क्या हो रहा कोड। देखिए आसान है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ने पढ़ने पे क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं ऐसे हिलूंगा नहीं जहां खड़ा हूं, और यहीं से बिना हिले क्वेश्चन कर रहा हूं, कर दूंगा। क्या है, आई से एच, एस से टी क्या हो रहा -1, ठीक है, आई से एच आ रहा -1 और एस टी +1 हो रहा, पहले -1 +1 -1 फिर +1, ठीक है, यहां देखो टी एस -1 और ए से बी +1, कुछ नहीं है, खत्म होगा क्वेश्चन। पहले क्या करना -1, तो बी से -1 करेंगे, ठीक है, बी से -1, ए इसमें भी है, इनमें दोनों में खत्म। अब क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, बी यहां पे भी है, यहां पे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जाना, आप देखिए ओ एम, एम एम, एच एच, एच एच, के एम, ठीक है भाई, बड़ा बड़ा नसीब माड़ा है, ठीक है, बड़ा नसीब खराब है कि मिलते जा रहे हैं ऑप्शन। तो क्या करेंगे,
अब देखिए यहाँ पे +1 करा, यहाँ -1, यहाँ -1 करा, यहाँ +1 करा, यहाँ -1, ठीक है। n से n में 1 घटाएंगे m आएगा, यहाँ पे +1 करेंगे, +1 करेंगे, g से एक h, ठीक है, h विचारों में है, और यहाँ पर एक माइनस करेंगे, h g में से एक माइनस करेंगे, क्या हो जाए, l में से माइनस करेंगे 1, 11 पर k कहाँ पे है, ये है, ठीक है, k, ठीक है। और लास्ट में देखो -1 करेंगे, d में से -1 करेंगे, अरे देखो ऑप्शन भी अलग है वैसे, d में e में से -5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 पे d, मैंने तुमसे कहा मैं हिलूंगा नहीं ऐसे, और बिना हिले क्वेश्चन कर दिया तुम्हारा, ठीक है, बिना हिले क्वेश्चन कर दिया। तो ये चीजें जब होंगी आसान, जब तुम उन चीजों को काम करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। मैंने मेहनत करी, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये चीजें बता रहा हूं, तुम मेहनत कर लोगे, क्वेश्चन आसान बना दोगे, क्वेश्चनों को आसान बना दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये क्वेश्चन तुम्हारा HW है, करके देखना, ना हो तो मैं हूं जिंदाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए हालांकि ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन तुम्हें करा दिया पहले, फर्ज तो तुम्हारा ये बनता है इस क्वेश्चन को तुम करो, पर मैं कोड बता रहा हूं तुम्हें, बस लॉजिक बता रहा हूं। देखो PSY मैंने पलट दिया, YSP लिख दिया, C एज इट इज सेम, और HIC CHI लिख दिया, CIH, ठीक है, यही है। CIT TIC बना दिया, I एज इट इज सेम, और NEZN NEZ लिख दिया। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, मैंने क्वेश्चन करा रखा है इसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखो, यहां क्या है, D से C आया, D से C -1, E से D -1, कुछ नहीं करना, -1 है, -1 कर दो, H -1, ठीक है, G H -1 G B और D में, ठीक है। अब इसे आगे तुम ही करना क्वेश्चन को, ठीक है। ड्राइंग से ये कोड बना है, क्या है, -1 हो रहा, R -1, अब मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, तुम्हें करना, सिंपल है, -1, लॉजिक सिंपल है, इजी है। FLASK प्लस का कोड बनेगा ये, ठीक है, और तो उसी भाषा में टोर का कोड क्या बनेगा, टोर्स का, ठीक है। बताइए, देखिए, देखो जल्दी करो, टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन में। F से I बना, 6 से 9 3, ठीक है, L से 16, ठीक है, 4 5, यानी पहले क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है, +3 +4 +5, इस तरह से। तो पहले क्या करेंगे, +3 T में 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, W, ठीक है, W, U में 4 जोड़ेंगे, O में 4, 15 4 19 पे क्या है, S यहां भी, दोनों ऑप्शन खत्म, ठीक है। और 21 5 26 C सही उत्तर हो जाएगा, C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, कट को क्या लिखा है, कट को लिखा है CUT, कट के लिए कोड बना दिया ये, देखो C में से 1 घटा दिया, ठीक है। अब इसका देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कोड है इसमें, CUT कोड है BD21SU, CUT, ठीक है, CUT का कोड है BD21SU। देखिए है कितने, 3 लेटर हैं, और कोड कितने का बना है,
5 का, 3 है 5 का कोड बना है। तो कैसे बना है देखिए, बहुत ध्यान से समझना। सी से एक पहले क्या आता है बी, और सी के बाद में क्या आता है डी, तो बी डी, ठीक है। और यू कितने पर आता है 21, तो 21 का नंबर यानी बीच वाले का नंबर लिख दिया। टी 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 से बाद में क्या आता है यू, और टी से पहले एस, ठीक है। तो यानी इस कट के लिए क्या बना दिया कोड, इस कट के लिए ये बना दिया बी डी 21 और एस यू, ठीक है। अब हमें ड्राई का बताना है, डी आर वाई, ड्राई का बताना है। तो ड्राई का क्या बनाना, इससे पहले सी से बाद डी से बाद में ई, यानी सीई। अब आर कितने पर आता है 18, सीई 18, और वाई से बाद में जेड, और वाई से पहले एक्स, तो जेड, ठीक है। सीई 18 एक्स जेड, सीई 18 एक्स जेड, ठीक है। सी 18 एक्स जेड, ए सही उत्तर हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है STOCK, STOCK स्टॉक का कोड है, ये स्टॉक का कोड बना दिए। तो S19, ठीक है, S19 नंबर लिख दिया सीधा, ठीक है भाई। और T 20, और 20 में 2 जोड़कर 22 लेटर लिख दिया, यानी पहले का नंबर दूसरे का लेटर, पहले का नंबर दूसरे का लेटर। C का नंबर 3, और T में R में 2 जोड़ेंगे, R 18, 2 जोड़कर T, 3T, ठीक है। तो 2T C बाहर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, पहले का नंबर दूसरे में लेटर, तीसरे का फिर नंबर तीसरे पर नंबर है, और Y 25, 3T 25, यानी बी ऑप्शन भी बाहर होगा, बी ऑप्शन भी बाहर हो चुका है, 3T 25, ठीक है। अब इस बार क्या है P 16 में 2 जोड़ेंगे 18, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है S, और यहां पर क्या है R कितने पर 18 पर, यानी D सही उत्तर हो जाएगा, D सही उत्तर हो जाएगा। ये तुम्हें समझाने के लिए है इतना, अदरवाइज बहुत जल्दी देखते ही क्वेश्चन को गोली मार दो, ठीक है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, बोन का कोड है ये F15R5, ठीक है। नोज का कोड क्या होगा, नोज का कोड क्या होगा, तो बोन का कोड है F15R5, तो नोज का कोड क्या होगा बताएं, बताइए भाई। देखिए F बन गया B से, यानी 4 जोड़ा, पहले का नंबर, ठीक है, पहले में लेटर दूसरे में नंबर O15, ठीक है। और N में 4 जोड़ा 18, और E का 5, तो लास्ट वाले का 5 है, लास्ट वाले का 5 है, ठीक है भाई। लास्ट वाले का 5 हमें समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब देखो E का 5 तीनों में एक में नहीं है, ये खत्म बाहर, ये तो खत्म, रेस से ही बाहर होगा ये तो, ठीक है, रेस से ही बाहर। अब क्या है इसमें 14 4 18 R यहां 51 है, और R यहां 15 है, O कितना 15 यानी 15 पर है, O 15 पर है, ठीक है। तो O का क्या है 15, 15 में ये O, तो C सही उत्तर हो जाएगा, C सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए यानी एक टाइप खत्म हो चुका है, एक टाइप हमारा खत्म हो चुका है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए तो टाइप 2 हमने टाइप 1 खत्म कर लिया लेटर सीरीज में, अब टाइप 2 शुरू करेंगे। टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी एग्जाम में इसके इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें भी ऑप्शन और प्लस दोनों चीज रिलीवेंट करनी है, ये क्वेश्चन पूछी क्या गई है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, टाइप 2 में क्या, इसमें फिलर देंगे, तुम्हें खाली स्थान देंगे, दिया जाएगा, और खाली स्थान पे हमें लेटर फिल करने हैं, लेटर भरने हैं, ठीक है, लेटर फिल करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें करने के 2 तरीके हैं। क्या, एक तो तुम सारे लेटरों की काउंट कर लो, जितने भी लेटर हैं, चाहे वो खाली स्थान हो या लेटर हो, कुछ भी, सारे के लेटर काउंट कर लो, उनके पेयर बना लो,
ठीक है, मान लो जैसे 20 है, सारों में 20 है, तो 4-4 के पेयर बना लो या 5-5 के। लेकिन हम इन क्वेश्चन में नहीं करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे जो पेयर बनाने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, नहीं तुम्हें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करन दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के थ्रू। और इसमें कुछ मैं कीवर्ड निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड निकालने की मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे इससे ट्रिक निकाल सकते हैं। देखिए हमें डी से बाद में यहां भरना है, तो देखिए डी के बाद क्या है, एन, डी एन यानी डी एन। अब देखिए डी एन पी टी यू मतलब मैंने देखा है पी टी यू हो रहा, यानी डी एन यहाँ पे एन पी टी, तो एन टी कहाँ पे, एन टी यहाँ टी एन टी, ठीक है, एन टी एन और एन टी, यानी दो ऑप्शन में है एन टी, ठीक है। तो अब देखिए डी एन पी टी यू डी एन पी टी यू बन गया डी एन पी टी यू, पूरा एक पेयर बन गया, एक पेरा पूरा, ठीक है। तो अब देखिए डी एन पी यू, तो डी एन पी यू कहाँ है, डी एन, ठीक है, एन टी एन तो हमें रखना ही नहीं है, एन टी रखना है, ठीक है, एन टी यानी ये भी नहीं, बी और सी ऑप्शन में देखना, बी और सी ऑप्शन में, तो एन टी पी यू होगा, पी यू, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कीवर्ड निकालना है, इसमें कुछ पॉइंट निकालने हैं, उन पॉइंटों से सीरीज बना देंगे, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें नेक्स्ट बी से शुरू है, ऑप्शन में देखिए सी पी, एक ही ऑप्शन अलग है। तो यहां देखिए क्या है, अब हमने क्या देखा, बी हमारी स्टार्टिंग से सीरीज है, यानी इसमें डबल पी भी है, ठीक है, और बी के बाद सी भी है, ठीक है, डबल पी भी है। तो यहां क्या है, यदि मैं देखूं बी सी, ठीक है, और सी बी सी और यहां पी, और यहां पे देख रहा हूं मैं डबल पी, यहां पे भी, यानी डबल पी भी आएगा इसमें, बी सी से स्टार्ट है, इसमें बीच में डबल पी है, तो यानी यहां पर क्या होगा, पी, यानी सी पी, देखिए पी सी हो रहा गलत, सी पी। अब देखिए बी सी डी डबल पी, एक पेयर बन गया, बी सी क्या होगा, बी सी ठीक है, सी डी पी डी, देखिए अब हमें क्या करना, सी पी डी देखना, सी पी डी तीनों ऑप्शन में कोई नहीं, छोड़ो, तो सी पी डी डबल पी एक ऑप्शन होगा, बी सी डी डबल पी, ठीक है। अब यहां पे देखिए बी सी डी, तो लास्ट में सी डी, इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए तो सी पी डी पी, सी पी देखना, ज्यादा कंफ्यूज कर रहा क्वेश्चन, सी पी, ठीक है, सी पी डी है, इसमें भी पी बी, अब बी किसमें है, सी में, डी सी डी, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन होता है जो ज़्यादा ही परेशान करता है, ठीक है, बस हमें की पॉइंट निकालने हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखिए वाई यानी चारों में वाई से स्टार्ट है। देखिए वाई के बाद क्या है, आर, वाई के बाद में क्या है, आर, ठीक है, वाई के बाद में आर से हम क्या देख सकते हैं, इसमें वाई आर ई, ठीक है, वाई आर ई। अब टी से पहले क्या है, टी से पहले एस, ठीक है, वाई आर ई, एस टी वाई आर, ठीक है, टी के बाद में क्या आएगा, वाई, ठीक है, टी के बाद में वाई, और वाई के बाद में क्या आ रहा, आर, यानी वाई आर वाई ई वाई टी, वाई आर, दो ऑप्शन खत्म, वाई आर, तो टी वाई
RE, ठीक है, STYRE, तो देखो YRET, एक डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख नेक्स्ट देखिए, इसे तुम खुद अपने आप करना, HWA होमवर्क है, अपने आप करना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उस आंसर लिखना। देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए, इसमें क्या है, इसमें पेयर बने हुए हैं, इसमें 4-4 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है, इसमें 4-4 के पेयर बन रहे हैं, देखिए इसमें 4-4 के पेयर बन रहे हैं, सी, ठीक है, ब्लैंक EF, यहाँ पे भी 4 के पेयर, यहाँ पे भी 4 के पेयर बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 से 8, क्या दिख रहा है तुम्हें, H नहीं दिखना चाहिए, 8 दिखना चाहिए, तो 3 से 8 यानी 5 जुड़ रहे हैं, तो 8 में हम क्या जोड़ें, यहाँ देखिए स्टार्टिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 5 23, यानी 5 23, यहाँ भी 5 जुड़ रहे हैं, तो 5 जुड़ रहे हैं, तुम भी जोड़ दो, 8 5 13, 13 पर क्या होगा, M से शुरू देखो, M कहाँ पे आएगा, बीच में, AKH, ठीक है, और कौन सा है, तीसरे नंबर का है, MWMHS, यानी एक ही आंसर में है, सी में है, ठीक है, ये एक ही, पूरा करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन होता है जो पूरा लेके जाता है, नहीं तो हमें बीच से ही हम उसे आंसर क्रैक कर देते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बन रहा है, ऑप्शन AMJC, क्या बात है, ऑप्शन इसमें सारे अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। देखिए इसमें भी तुम क्या कर लो, पेयर बना दो 4-4 के, ये 4-4 के पेयर बन गए, 4-4 के पेयर बन गए, 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, ठीक है, कोई फायदा नहीं हमें इसमें, इन्हें नहीं मिलाना सीरीज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तीसरा देखो तुम, क्या बात है, यहाँ पे भी तीसरा, सब में तीसरा मिस है, यहाँ पे भी तीसरा मिस है, देखिए, तो अब हमें पता है क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्या है, हमें क्या देखना, जी 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 25, अब 25 6 6 जुड़ रहे हैं, 7 6 13, तो 25 6, अब देखेंगे 25 में एक जोड़ा हमने, कितना जेड आगा, कितने बचे, 6 जोड़ रहे हैं, 5 बचे, यानी ई लास्ट में, देखो ई लास्ट में कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, ई लास्ट में एक ही ऑप्शन में, इजी, आसानी से मिल गया ना, हमने पहले से जोड़ते चलेंगे 6 जोड़ते जा रहे हैं, तो लास्ट वाले स्थान पर हमारा ई आएगा, ठीक है, लास्ट में ई आएगा, तो यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी क्या करना तुम्हें, HW में करके देखना, ना हो तुम फिर कमेंट में बताना, फिर मैं करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसे करके देखना, क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्वेश्चन मुझे सारे कराने हैं तुम्हें, ठीक है, इसलिए मैं तुम थोड़े 1-2 क्वेश्चन घर के लिए देखता हूँ, ताकि तुम खुद भी करके देखो, ठीक है। चलिए राजू जाना नहीं, ठीक है, देखिए जे, इसमें पेयर बने हुए, ठीक है, पेयर बने हुए इसमें भी, पेयर बने हुए, ठीक है, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए लास्ट का मैं देखूं, 24 -4, 24 -4, यानी 20 -4, ठीक है, 16 है, -4 12, यहाँ पे -4 करेंगे, क्या बचेगा, H, -4 बचेंगे, -4 करें, 12 में से -4 करेंगे, 8 पर क्या होगा, H, 8 पर क्या होगा, H, ठीक है, 8 पर क्या होगा, H, और देखिए H एक ही ऑप्शन में है, ओनली बी में, ठीक है, ओनली बी ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन अलग हैं, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन से हमने आंसर निकाल दिया, एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए तो हम 2 टाइप खत्म कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आज जो हमारे पास है तीसरा टाइप है
और तीसरे टाइप में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें वो चाइनीज कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग के क्वेश्चन कराऊंगा। ये तीसरा टाइप है और आखिरी टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन देखते हैं पहला, मतलब 51 क्वेश्चन है। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में लिव लॉन्ग को ईस्ट वेस्ट, ठीक है, लॉन्ग पोल को साउथ ईस्ट साउथ, स्टार वॉर्स को वर्ड फॉर और पोल स्टार को साउथ वर्ड के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें जितने वर्ड हैं, वर्ड में से एक वर्ड का कोड निकालना हमें। ठीक है, जैसे इसमें वॉर्स का कोड पूछ रहा, वॉर्स का कोड पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, 4 भी होते हैं। और ये जो सेंटेंस हैं ये लेटर टू लेटर भी हो सकते हैं, लेटर टू नंबर भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी सेंटेंस लेटर में दे दिया, उसका कोड जो नंबर में बना दिया। चलिए देखते हैं। तो जो आसान रहता है उसमें यदि दो वर्ड या 2 नंबर दिए हों और उसमें कोड निकलवाए तुम्हें, तो वो आसान रहता है, क्योंकि उसमें एक को हमें एलिमिनेट करना होता है। एक को एलिमिनेट कर दो और तुरंत हमारा कोड आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई, वॉर्स का कोड निकालना। हमें वॉर्स का कोड निकालना, वॉर्स किसके साथ है। ठीक है, देखिए स्टार वॉर्स का कोड है वर्ड और 4। ठीक है, अब मैं देखू, अब हमें वॉर्स का कोड निकालना है। ठीक है, और वॉर्स के साथ क्या, स्टार। यदि मैं स्टार को खत्म कर दूं तो सीधा वॉर्स रह जाएगा और बचा हुआ उसका कोड, वो वॉर्स का कोड आ जाएगा। ठीक है, मेन है जिसका हमें कोड पूछा जाए, जिसका हमसे कोड पूछा जाए उसके साथ जो वर्ड हैं, जो लेटर हैं, उन्हें इलिमिनेट कर दो। समझ रहे हो बात को, जो उसके साथ वर्ड हैं उन्हें खत्म कर दो, इलिमिनेट कर दो, ताकि बचा हुआ हमारा सिर्फ पूछा हुआ कोड रह जाए। देखिए, यदि मैं स्टार है, इस स्टार को, ठीक है, स्टार वाले सेंटेंस से स्टार वाले हटा दूं। ठीक है, स्टार वॉर्स का कोड है वर्ड और 4, और यहां पे क्या, पोल स्टार, तो यहां पे भी स्टार है, 2 सेंटेंस है अलग अलग, स्टार यहां पे भी है, स्टार यहां पे भी है। ठीक है, और यहां पे वर्ड है। ठीक है, और पोल स्टार के लिए कोड है साउथ वर्ड यहां पे। बात समझे, तो मैंने स्टार से कॉमन हटा दिया और इसके जो कोड है इसमें से कॉमन कोड हटा दिया। ठीक है, तो ठीक, अब बचा क्या, वॉर्स बचा, यहां पे वॉर्स बचा। ठीक है, वॉर्स बचा, समझने बात को, यहां पे वॉर्स बचा, स्टार वॉर्स में से स्टार हटा दिया तो वॉर्स बचा। अब कोड इसका क्या, वर्ड। ठीक है, और 4, तो वर्ड मैंने हटा दिया, बचा क्या, 4, तो 4 किसके लिए बचा ये। ठीक है, वॉर्स का तो कोड बचा। ठीक है, वॉर्स का कोड होगा 4। समझे बात को, यदि हमारे पास 2 लेटर का कोड है, ठीक है, 2 लेटर का कोड है, तो हम उसमें से एक को हटा देंगे और एक बचा हुआ हमारा फाइनल कोड बच जाएगा। बात समझे, बहुत सिंपल है। बात है हमें जिसे पूछा है उसके साथ का जो वर्ड है उसे हटा दो। देखो, मेरे से वॉर्स पूछा, मैंने स्टार इसके साथ का स्टार हटा दिया, तो बचा वॉर्स, वही आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझे, चलिए नेक्स्ट देखो, उसमें और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें 3 आ गए इस बार। मैंने बोला ये 2 हो तो 2 में आसान रहता है, क्योंकि 2 में एक को हटा दो, एक ही हमारा बचा हुआ आंसर बच जाएगा। समझ रहे हो। अब देखिए इसमें नॉर्थ बाई वेस्ट का कोड है टाइम्स आर हार्ड। ठीक है, समझना बात को, मैं अलग नहीं लिख रहा, अलग लिखूं ज्यादा टाइम लगेगा। ईस्ट बाई साउथ का कोड है हैड गॉन टाइम्स। ठीक है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस का कोड है हैड हार्ड ट्राई। ठीक है, नॉर्थ एक्सिस को लिखा है ट्राई आर के रूप में कोडित किया जाता है। तो ठीक है, नॉर्थ का कोड बताना है। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ किसके साथ है, ये देखो पहले, नॉर्थ किसके साथ है, नॉर्थ एक्सिस के साथ है, हमारे से पूछा गया नॉर्थ का कोड पूछा है। यदि मैं इस एक्सिस को हटा दूं यहां से, तो सीधा हमारा नॉर्थ बच जाएगा, और नॉर्थ हमारा आंसर, नॉर्थ का हमसे कोड पूछा है, नॉर्थ का आंसर आ जाएगा। बात समझे, तो एक्सिस, अब एक्सिस देखे किसके साथ है, एक्सिस जो एक्सिस को हटा दें, ऐसा देखो। ठीक है,
यहां देखिए ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ठीक है, और नॉर्थ एक्सिस, तो यहां दो सेंटेंस है अलग अलग है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस और नॉर्थ एक्सिस। तो यदि मैं इस एक्सिस को यहां से हटा दूं, मतलब कॉमन है दोनों सेंटेंसों में से, इसे हटा दूं, ठीक है, तो इसका कोड कॉमन क्या है, यहां पे ट्राई आर, यहां हेड हार्ट ट्राई, तो ये ट्राई कॉमन है, यानी एक्सिस का कोड आगा क्या, ट्राई, एक्सिस का कोड आगा ट्राई। बात समझे? अरे बताते रहो, बात समझ रहे हो ना, गर्दन दिखलाओ, ठीक है, यानी एक्सिस का कोड क्या आगा हमारा, ट्राई, ठीक है। अब बचा क्या, नॉर्थ, और नॉर्थ के साथ इसमें कोड क्या बच रहा, आर, तो बचा हुआ कोड ये किसका है, नॉर्थ का ही तो है, ठीक है, यानी नॉर्थ का कोड क्या आगा, नॉर्थ का कोड आगा आर। बात समझे? थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में हमें समझने में, लेकिन जब इसके हम पैटर्न को समझ जाएंगे तो तुरंत हमें लिखने की भी जरूरत नहीं, हाँ देख के ही क्रॉस कर सकते हैं। बात समझे? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो हमें जिसका हमें आंसर निकालना है उस पर काम करना, पूरे सेंटेंस को पढ़ो ही मत, कहां पे नॉर्थ यहां पे भी है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें देखो नॉर्थ के साथ एक्सिस है, एक्सिस को हटाओ बस, एक्सिस हटा, नॉर्थ का आंसर मिला। बात समझे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरा लास्ट टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने बोला हाँ कि तुम्हें लेटर में भी दिया जाएगा कोड, ठीक है, और नंबर में भी दिया जाएगा, लेटर में भी दिया जाएगा और नंबर में भी दिया जाएगा, समझ रहे हो? अब देखिए इसने कोड क्या बनाया, 95, इन्हें 95 लिखा, 95 को लिख सकते हैं एस्टिमेटेड, ठीक है, टाइम। 469 का कोड बना दिया स्पेस एंड टाइम, ठीक है। 65 का अर्थ है एस्टिमेटेड स्पेस, तो हमें कोड किसका बताना है, स्पेस, स्पेस का कोड बताना, ठीक है, स्पेस का कोड बताना है, ठीक है। अब बात समझो, थोड़ा सा ट्राई करो, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, थोड़ा सा ट्राई करके देखो इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगाओ और फिर देखते हैं। हमें स्पेस का निकालना, तो सबसे पहले जिसके साथ स्पेस है ना उसे देखो, स्पेस किसके साथ है ये देखो, सोचो स्पेस किसके साथ है, स्पेस मेरा ये है, स्पेस किसके साथ, एस्टिमेटेड टाइम के साथ है, एस्टिमेटेड स्पेस, तो यदि मैं एस्टिमेटेड यहां से ये हटा दूं, ठीक है, और एस्टिमेटेड टाइम यहां पे है, एस्टिमेटेड यहां से हटा दूं, ठीक है, दोनों जगह कॉमन है 2 सेंटेंसों में। अब देखिए, और यहां पे क्या एस्टिमेटेड स्पेस का कोड 65 और यहां पे है 95, यानी 5 यहां पे भी है 5 यहां पे भी है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हटा दूं यहां से, तो ये कोड किसका, एस्टिमेटेड का आगा, एस्टिमेटेड का कोड आगा। हमें चाहिए किसका कोड, हमें स्पेस का कोड चाहिए, तो जो एस्टिमेटेड के साथ बचा हुआ है वो स्पेस ही तो बचा हुआ है, और जो 65 में कोड बचा हुआ वो स्पेस का कोड बचा हुआ है। बात समझे? ये स्पेस बचा हुआ है, एस्टिमेटेड के साथ स्पेस बचा हुआ है, और यहाँ पे 5 तो यहां से कट गया, बचा क्या 6, और 6 हमारा किसका कोड है, स्पेस, स्पेस का कोड 6 है। बात समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो, बताओ ना, ठीक है। तो भाई हमें देखो जिसका हमें काम करना उस पर करो। देखिए स्पेस का कोड काटना, स्पेस किसके साथ है, एस्टिमेटेड के साथ है, एस्टिमेटेड के साथ है। यदि मैं एस्टिमेटेड को कैंसिल कर दूं, एस्टिमेटेड को कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो बचेगा क्या, ठीक है, और 2 ही लेटर हैं यहाँ, एस्टिमेटेड स्पेस, इसमें से एक एस्टिमेटेड हटेगा तो बचा क्या, स्पेस, स्पेस के लिए 6। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है चीजें, बताऊं। देखिए टेक दिस वैक्सीन, ठीक है, टेक दिस वैक्सीन का कोड है 892, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस, ठीक है, 263, ठीक है, तो टेक अ सेफ 593 लिखा जाता है, ठीक है, तो सेफ वैक्सीन, तो इसमें निकाल लो क्या, दो का हमें कोड बताना, ठीक है, 2 लेटर का कोड बताना है। देखिए पहले वैक्सीन को देख लो, वैक्सीन मुझे दिख रही है यहां पे भी है, ठीक है, यहां पे भी दिख रही है वैक्सीन, वैक्सीन हमें यहां भी चाहिए, तो वैक्सीन का कोड क्या आएगा दोनों सेंटेंसों में, यहां पे कोड क्या 892 और 263, यानी 2 यहां पे भी कॉमन है, 2 को यहां पे भी, यानी वैक्सीन का कोड आगा, वैक्सीन का कोड आगा 2। अब 2 किसके साथ, 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो गड़बड़ होगी, तीनों में को 2 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सेफ का कोड, लेकिन सेफ 1 या 2 में नहीं है, ठीक है, सेफ है 3 लेटर वाले कोड में,
ठीक है, तो 3 लेटर वाले कोड से कैसे निकालेंगे, देखो मैंने अभी से हटा रहा हूं मैं, क्योंकि वैक्सीन का कोड मुझे पता चलेगा, वैक्सीन का कोड आगा 2, वैक्सीन का कोड आगा 2। ठीक है, अब सेफ का कैसे निकालेंगे, सेफ देखिए, सेफ किसके साथ है, टेक अस सेफ। ठीक है, तो सेफ यहां है, उसके साथ टेक अस है, तो ये दोनों खत्म करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, ये दोनों खत्म करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं अस यहां पे भी है। ठीक है, अस यहां पे भी है, अस यहां पे भी है, 2 सेंटेंसों में अस है। ठीक है, अब यहां पे देखो कॉमन क्या है, 263 25593, तो 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यानी अस का कोड आगा 3। ठीक है, अस का कोड आगा 3। बचा क्या, अब बस एक टेक बच रहा है, टेक बच रहा है। ठीक है, टेक यदि मैं देखूं, टेक यहां पे भी है और टेक यहां पे भी है, तो यहां से खत्म होगा टेक। और इसमें देखो कॉमन क्या है, 9 यहां पे भी है, 9 यहां पे भी है, दोनों जगह 9 है, 9 खत्म, यानी टेक का कोड क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, लिखने की टेक इन्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका हमें चाहिए उसका लिखना बस। ठीक है, टेक के लिए 9 आगा कोड। अब बचा क्या, ठीक है, टेक के लिए 9 आगा कोड, यहां पर क्या बचा 5। ठीक है, ये 5 बचा, बस यहां पे 5 बचा हमारे लिए, और ये 5 किसका कोड हो सकता है, सेफ का। ठीक है, यानी 2 के 5, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 सी, सेफ वैक्सीन। ठीक है, 2 के साथ 5, ऐसा नहीं है कि सेफ 5 2 या 2, कोई सा भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं कोड में। ठीक है, चीज समझ में आ रही है, आसान है ना, करोगे जब आसान लगेंगे और भी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 56 क्वेश्चन, देखिए 56वां क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज फंक्शनल, इसमें तीनों लेटर का कोड पूछा हुआ, अब तक तुमसे सिर्फ 1 या 2 लेटर का कोड पूछ रहा था। ठीक है, इस बार तुम्हें तीनों लेटर का कोड पूछा हुआ, लेकिन अब हमें 3 का नहीं निकालना, हमें 1 से निकालना आंसर। ठीक है, लेकिन बाजी पर कंडीशन फंस जाती है, तो हमें 3 का भी निकालना पड़ता है। ठीक है, देखिए पर कोशिश करते हैं शॉर्ट आंसर करने की। दिस इज फैक्ट, ठीक है, दिस इज फैक्ट का है, और फैक्ट इज फंक्शनल, यहाँ पे इज कॉमन है दोनों में। ठीक है, और इज जो है देखो तीनों सेंटेंस में है इज। ठीक है, तो मैं यदि इज का कोड निकाल लूं और ऐसा कोड निकाल लूं जो सिर्फ एक ही कॉमन हो। ठीक है, यदि मैं देखूं दिस फैक्ट इज, और यहां पर कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन देखना सी यू जेड। ठीक है, और इस वाले सेंटेंस में सी यू जेड। ठीक है, इस वाले सेंटेंस का कोड यही है ना, फैक्ट इज फंक्शनल का कोड क्या है, फैक्ट इज फंक्शनल का कोड है जी यू जेड, आर यू जेड और सी यू जेड। ठीक है, और इस वाले जो जी है इसमें डाउट इज क्लियर में सी यू जेड कॉमन है। ठीक है, तो यदि मैं देखूं इज का कोड आगा सी यू जेड, बात समझ रहे हो, इज का कोड आगा सी यू जेड, और देखो पहले वाले में भी है सी यू जेड इज के लिए, यानी इज यहां पे भी है और सी यू जेड फर्स्ट में भी है। तो यदि मैं देखूं इज का कोड यदि मेरा सी यू जेड हो, ठीक है, लेकिन बात है सिर्फ एक ही हो सी यू जेड, ऑप्शन में एक ही सी यू जेड हो। ठीक है, तो सी यू जेड यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, मैं सी यू जेड के लिए, सी यू जेड एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट में है ए में। ठीक है, सी यू जेड जो है एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बात है हमें सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हम चूक कर देंगे इसमें, तो हमें तीनों का निकालना पड़ जाएगा, और तीनों का निकालने का मतलब है सारा टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, जितना हम बचा रहे हैं टाइम। ठीक है, एग्जाम सेंटर के लिए वो खत्म हो जाएगा सब चीजें। ठीक है, तो हमें ऐसा काम करना जिसमें हमें समय कम लगे। तो मैं यदि इस का कोड निकाल लूं, और इस देखो सी यू जेड सिर्फ एक ही में है, सी यू जेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है ना, सही। चलिए देखिए, ये है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का प्रतिस्थापन कोडिंग का क्वेश्चन। देखिए, शरद को सर्दी कहा जाता है यदि शरद को सर्दी को गर्मी कहा जाता है, यानी वर्ड ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, एक वर्ड का दूसरा हम वर्ड में यूज करा जा रहा है उसमें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। गर्मी को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को मेघाच्छादित कहा जाता है, मतलब क्लाउडी बोलते हैं ना, आज तो मौसम बड़ा क्लाउडी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्लाउडी कहा जाता है। तो हमें किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनेंगे, ये बताना किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनेंगे। अब ये तो तुम्हें पता है ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं।
ठीक है। अब आने वाले टाइम में ऊनी वस्त्र ही पहनेंगे। तो हम कब पहनते हैं? सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और सर्दी को क्या कहा गया है? सर्दी को कहा गया है गर्मी। ठीक है, सर्दी को गर्मी कहा जाए। गर्मी मतलब समर। क्या बात है, हमारे ऑप्शन सारे इंग्लिश में हैं। ठीक है, यानी टाइपिस्ट हमारे इंग्लिश में हैं सारे, यानी समर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करके देखो एक बार, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, जो चीज समझ में ना आए उसे बार बार रिपीट करो, किसी भी चीज में, चाहे मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो। एक क्वेश्चन को पढ़ने में सही टाइम लगाओ, यानी तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, बोल रहा है यदि पीले को नीला कहा जाए, ठीक है, बस दो ही वर्ड पढ़ोगे, नीले को सफेद कहा जाए। ठीक है, अब देखो हम आगे छोड़ दो, क्या कह रहा है दूध का रंग क्या है, तो हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए, यानी दूध हमें पता क्या है, दूध का कलर क्या होता है, सफेद। ठीक है, दूध कैसा होता है, सफेद, और सफेद को क्या बोला उन्हें, हरा। बस इतना चीज देखो, सफेद को क्या बोला, हरा। हरा मतलब ग्रीन। ठीक है, यानी ग्रीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यानी सही हमारा उत्तर जो है हरा ग्रीन है। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारे सारे इंग्लिश में है। चलिए चीजें समझ में आई। 58 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक पूरे ही क्वेश्चन हो चुके हैं, हाँ खत्म हो चुके हैं सारे क्वेश्चन, हमने खत्म कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, एक बार दोबारा वीडियो को देखना, जो चीज़ डाउट लगे उसे कमेंट में बताना। ठीक है, यानी मेन है हमें प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कितनी अच्छे से करते हैं कोई भी चैप्टर की, तो वो हमारा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, मैंने 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जो अब हमारी एक बुक है, देखिए यदि तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे ले लेना। ठीक है, और इसमें से प्रैक्टिस करना अच्छे से। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में बताना, अपने सुझाव कमेंट में देना। ठीक है, कैसी लगी क्लास ये भी बताना। ठीक है, चलिए देख, अब ये हमारा एक AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसे भी फॉलो करना। ठीक है, चीज़ें अच्छी लग रही हों तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।